नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई सुपरफ्लुअस। अबे यार बता तो देता है, ऐसे चिपका रखा है ऊपर। सुपरफ्लुअस और कंफ्यूजिंग पेयर की आज हमारी क्लास होने वाली है जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। एक्चुअल में टेक्निकल इश्यू था, इस वजह से क्लास इतनी लेट है। उसका रीजन मैं नहीं हूं, हर बार गलती मेरी ही नहीं होती है। ये मेरे लक की गलती आप मान सकते हो, ये नहीं मानोगे कि हाँ जी मेरी खुद की गलती है। हो सकता है हम पनौती इंसान हो, सारी टेक्निकल इश्यूज हमारी ही क्लास में आते हो, ये रीजन हो सकता है, लेकिन कि मैं लेट हूं वो आज का रीजन नहीं है। तो सबसे पहले हम कुछ सुपरफ्लुअस से रिलेटेड रूल्स देखेंगे, उसके बाद हम कंफ्यूजिंग पेयर पे जाएंगे, है ना। देखो चीजें तो बहुत सारी है, आपको पीएचडी तो करनी नहीं है, आपको चीजें उतनी पढ़नी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और सफिशिएंट हो, है ना। तो आप मुझे बताएंगे सुपरफ्लुअस क्या हो जाता है। सुपरफ्लुअस क्या हो जाता है? रिडंडेंट भी से बोला जाता है, रिडंडेंट भी बोला जाता है सुपरफ्लुअस। मेरे भाई जरूरत से ज्यादा किसी चीज का यूज हो जाता है सुपरफ्लुअस, है ना। किसी चीज का जरूरत से ज्यादा जो यूज होता है उसे हम सुपरफ्लुअस बोल देते हैं। जैसे कि आपको मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि कोई व्यक्ति था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से घर वालों ने जुगाड़ करके बिचौलिए के थ्रू एक उसके देखने के लिए लड़की वाले बुलाए। तो उसको सिखाया गया, वो सीधा बंदा था कि भाई जब भी तेरे को मतलब लड़की वाले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तुझे जी में जवाब देना है, जी लगा के। उसने बोला ठीक है। अब बोला इस बार अगर तूने गलती की पिटेगा, है ना, तेरे को जी लगा के बोलना है हर बात पे। उसने बोला अगर इस बार गलती कर दी तो पिटूंगा अलग और लड़की हाथ से और निकलेगी, है ना, तो मैं जी लगा के बात करता हूँ। तो फिर उसने क्या किया था, अब वो घर बैठा हुआ था और अचानक से उसने बाहर देखा बैल जी ने गाय, बैल जो था उसने अपना खुंटा तोड़ा और गाय को मारने लगा। तो वो भाग के अंदर गया, जी पापा जी, बैल जी ने खुंटा जी तोड़ दिए जी, उपाड़ दिए जी, और गाय जी को मार रहे हैं जी, आप जी बैल जी से गाय जी को बचा लो जी। तो लड़की वाले समझ गए हाँ मेंटल आधा क्रैक है ना। तो वही काम एग्जामिनर करता है सेंटेंस में कि जरूरत से ज्यादा उसने क्या किया, जरूरत से ज्यादा जी का यूज किया, इतनी जी की जरूरत नहीं थी। आप देखोगे शादी के बाद अपने ससुर को और अपनी सास को, है ना, शुरुआती दिनों में जो नई बहू होती है जी मम्मी जी बोलती है, जी पापा जी बोलती है, जो बाद में बुढ़ा बुढ़िया कहने लग जाती है। ये जो लड़के होते हैं ये उसकी मम्मी पापा को कई कई सालों तक भी जी पापा जी मम्मी जी बोलते रहते हैं। ये तो जी पापा या पापा जी या जी मम्मी या मम्मी जी, एक बोला करो भाई, जी पापा जी मम्मी जी रिडंडेंट लगता है मेरे को, सुपरफ्लुअस लगता है, जरूरत से ज्यादा यूज लगता है। ठीक है जी। उसी पे आधार पे कुछ रूल्स है जो आप पढ़ने वाले हो। जैसे कि मेरे भाई रिटर्न होता है, रिकॉल होता है, रिसीड होता है, रिपीट होता है, रिम्बर्स होता है। रिटर्न मतलब वापस आना, रिकॉल वापस बुलाना, रिसीड पीछे हटना, रिपीट फिर से बोलना, और रिम्बर्स होता है किसी की क्षतिपूर्ति करना, किसी को पे बैक करना। तो ये जो हमारे वर्ड्स है इनमें ऑलरेडी बैक छिपा हुआ होता है, तो इनके साथ हम फिर से बैक का यूज नहीं कर सकते हैं। चीजें सुपरफ्लुअस हो जाएंगी, रिडंडेंट हो जाएंगी, है ना। चीजें सुपरफ्लुअस हो जाएगी, रिडंडेंट हो जाएंगी। ठीक है जी, ओके, बिल्कुल। जैसे कि पहला क्वेश्चन है माई फ्रेंड इज to send her a letter but could not recall back his address, recall back his address। जी विपिन जी, ओह जी, जी चीकू जी हमें माफी दे दो जी, गलत बात है ये। तो जैसे सेंटेंस है, माई के बाद नाउन आती है, फ्रेंड आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, और टू सेंड सेंट इज एम आर वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वी1 इज एम आर वॉज वर्ब टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है करने वाला है, वो वाला सेंस होता है। इज टू सेंड हर आ लेटर, बट कुड नॉट रिकॉल के साथ बैक करोगे, याद ना कर पाना,
ना, वापस से कॉल में ना आना, वापस से याददाश्त में ना आना, रिकॉल के साथ बैक का यूज नहीं हो सकता, जी पापा जी वाली कंडीशन है। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रिटर्न बैक, आप बोलोगे जो रिटर्न का मतलब है कम बैक, कम बैक, कम बैक, तो आपने रिटर्न की जगह चिपकाया कम बैक, जैसे मैंने रिटर्न की जगह ये लगा दिया, तो आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम बैक, बैक, कम बैक, बैक, जी पापा जी वाली कंडीशन बन गई है। बैक का यूज आप नहीं करोगे, बैक का यूज आप नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, बात समझन में आई। अगला क्वेश्चन है जैसे कि द माउंटेन पीक रिसीड बैक इनटू द डिस्टेंस एज वन लीव द शोर, तो आप बोलोगे जी रिसीड के साथ बैक नहीं आता है, रिसीड के साथ बैक नहीं आता है, रिसीड के साथ बैक नहीं आता है जी। सर जी इस बैच से इंग्लिश पढ़ाऊं, सीजीएल बैच से पढ़ूं, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूं, इस बैच से इंग्लिश पढ़ूं या भाई कोई से सभी पढ़ ले, इंग्लिश तो इंग्लिश रहेगी, रूल्स तो बदलेंगे नहीं, है ना, रूल्स तो बदलेंगे नहीं, बैच का लेवल दोनों में सेम है। आप बोलते हो एमटीएस से पढ़ा हूं या सीएचएसएल से पढ़ा हूं तो मैं बोलता, सीजीएल का और सीपीयू का बैच का लेवल लगभग सेम है, चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है जी। जी सर जी बहुत बारी तोड़ा है दिल, क्या करूं, हेल्प कीजिए, कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए, आज बहुत दिन के बाद देखा है आपको। तो दिल किसने तोड़ दिया आपका, जिसने आपका दिल तोड़ा है ना, उसकी तस्वीर निकलवाओ और चाकू लो, है ना, और उस पे चाकू के आगे वो लगा लेना, वो ले लेना, वो 1 रुपए की जो सॉस आती है, एक चाकू एक सॉस की पिचकारी, चाकू सॉस कतली कर दो उसे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे, दे विल रिम्बर्स बैक ऑल कॉस्ट, रिम्बर्स का मतलब होता है पैसे वापस करना, क्षतिपूर्ति करना, रिम्बर्स के साथ बैक नहीं आएगा। शॉर्ट डायरी में लिख लेना, एक्चुअल में सुपरफ्लुअस जो है पूरा का पूरा शॉर्ट डायरी का कंसेप्ट है, सुपरफ्लुअस जो है पूरा का पूरा शॉर्ट डायरी का आपका कंसेप्ट है। रिटर्न, रिकॉल, रिसीड, रिपीट, रिम्बर्स के साथ बैक का यूज नहीं करते हैं, बैक का यूज नहीं करते हैं, बैक का यूज नहीं करते। अगली स्लाइड पे आ जाओ मेरे भाई, सपोजिंग के साथ इफ का यूज नहीं किया जाता है, सपोज के साथ इफ का यूज गलत है। फाइनल के साथ कंक्लूजन नहीं होगा, कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं लगाओगे, कंक्लूजन का मतलब है फाइनल डिसीजन, निष्कर्ष जो निकला वो ऑलवेज फाइनल ही होता है, वो कैसा होता है, फाइनल ही होता है। भाई आप लोगों के लिए क्लास लेनी थी, है ना, इसलिए नहीं गया मैं, संडे का मैच, आगरा की मौज मस्ती, आगरा की पार्टी छोड़िए मैंने आप लोगों की क्लास के लिए, और फिर भी आप बोलते हो विपिन सर वादा तोड़ते हैं, विपिन सर ये करते हैं वो करते हैं, कोई बात नहीं, है ना, चीजें आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कुछ कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, हमने तो कर दिया है, आप पता नहीं अपने, हमने तो आपको पढ़ाने के लिए कर दिया है, आप अपने करियर के लिए कर रहे हो नहीं कर रहे हो नहीं पता है। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट दे ऑल कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन जो होता है वो ऑलवेज फाइनल डिसीजन ही होता है, फाइनल डिसीजन ही होता है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष है, वो ऑलवेज फाइनल ही होता है, तो उसके साथ आप फाइनल नहीं लगा सकते, कंक्लूजन के साथ आप फाइनल नहीं लगाओगे। सपोजिंग इफ इट बिकम्स ट्रू व्हाट विल यू डू, अगर ऐसा सच में हो जाता है तुम क्या करोगे, सोचो भाई, ये पूरी जिंदगी मैथ्स वालों की सपोज करने में ही निकल जाती है। सपोज x इज इक्वल टू द कॉस्टिंग प्राइस, x इज इक्वल टू द प्रिंटिंग प्राइस, है ना, पूरी जिंदगी, बाद में आके उनकी जिंदगी निकल जाती है सपोज करने में। सपोज पिंक ड्रेस माइन, येलो ड्रेस योर्स, ब्लैक ड्रेस हिज, पूरी जिंदगी उनकी सपोज करने में निकल जाती है। यहाँ पे भी सपोज कराया जा रहा है आपको इंग्लिश में भी, मेरे भाई सपोज के साथ आप इफ का यूज नहीं करोगे, दोनों का मतलब सेम ही है, सपोज मान के चलो, यदि, इफ, यदि, दोनों का मतलब सेम ही है। भाई देखो ये हो जा रहा, करा रहा हूं सुपरफ्लुअस और कंफ्यूजिंग पेयर, और उनका दिमाग अटका हुआ मॉडल्स। मेरे भाई मॉडल्स एक एकेडमिक इंग्लिश का पार्ट है, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, करा दूंगा करा दूंगा करा दूंगा, ठीक है जी, हाँ जी, जी बहुत बढ़िया जी, गुस्सा है हमसे, बढ़िया है, बढ़िया बात है जी, जी जी।
आगे बढ़ जाऊं, आगे हमारा होता है मेरे भाई, देखो रिक्वेस्ट के साथ आप काइंडली का यूज नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट होती ही काइंडली है। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से तो वो खुद ही कृपया कर रहे हो, तो काइंडली लगाने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट अपने आप में काइंडली ही एक वो होता है आपका। फ्रेंड कभी भी म्यूचुअल नहीं होता है। आपके जैसे मैं हूं वी, है ना, कोई है, दो है ना, दो लोग हैं। अब बोले जी विपिन म्यूचुअल फ्रेंड है इनका, विपिन म्यूचुअल फ्रेंड है, गलत बात है। फ्रेंड म्यूचुअल नहीं होते हैं, फेसबुक की ये टर्म गलत है। फ्रेंड म्यूचुअल नहीं होते हैं। अगर दोनों के सेम फ्रेंड है तो हम उन्हें कॉमन फ्रेंड बोलते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड जैसी कोई टर्म इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होती है। क्या होता है? कॉमन फ्रेंड होता है। क्या होता है? कॉमन फ्रेंड होता है। ठीक है जी। ऐसे ही रीजन अपने आप में कारण बताता है, बिकॉज उसके साथ नहीं आ जाएगा। रीजन, द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आ सकता, है ना। द रीजन वाई हो, द रीजन वाई हो, इसके साथ बिकॉज नहीं लगा सकते आप। रीजन या द रीजन वाई के साथ आप बिकॉज का यूज नहीं कर सकते। रीजन अपने आप में कारण बताता है, क्यों? बिकॉज भी अपने आप में कारण बताता है, इसके साथ आप बिकॉज का यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। जैसे कि दे काइंडली रिक्वेस्टेड टू हेल्प अस, उन्होंने बहुत ही ना विनम्र उसमें हमसे रिक्वेस्ट की थी हेल्प के लिए। तो मेरे भाई आप रिक्वेस्ट के साथ काइंडली का यूज नहीं करोगे, है ना, नहीं करोगे। जी जी। अगला क्वेश्चन है, सी नेवर वाज अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ माइन। तो मेरे भाई म्यूचुअल गलत है, आप कॉमन का यूज कर सकते हो। वह कभी मेरी कॉमन फ्रेंड नहीं थी, मतलब किसी और के साथ आप बोल रहे हो। ठीक है जी। श्रेया एंड प्रीति, ये क्वेश्चन गलत है ना। जैसे क्वेश्चन ऐसे था, श्रेया एंड प्रीति आर म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑफ माइन। श्रेया और प्रीति मेरी म्यूचुअल फ्रेंड है, तो आप बोलोगे श्रेया एंड प्रीति आर म्यूचुअल फ्रेंड्स की जगह आप कॉमन फ्रेंड लगाओगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, द रीजन वाई दे गॉट मैरिड, उन्होंने शादी की उसके पीछे का कारण इज दे लव ईच अदर, बिकॉज नहीं लगाओगे। भाई आप बोलोगे, देखो द रीजन वाई, क्यों उन्होंने शादी की, दे गॉट मैरिड, उन्होंने क्यों शादी की, उसका कारण है इज दे लव ईच अदर। उन्होंने शादी की उसका कारण है वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, या उन्होंने शादी उसका कारण है क्योंकि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। जी ठीक है जी। तो द रीजन वाई के साथ आप बिकॉज का यूज नहीं कर सकते हो। पता नहीं एक आ जाए, एक आने की उम्मीद है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा आते हैं। एन इंग्लिश टीचर गलत नहीं है वैसे। अगर आप बोलना चाह रहे हो इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर, तो एन इंग्लिश टीचर गलत है। अगर आप बोलना चाह रहे हो टीचर की जो नेशन है वो इंग्लिश है, मतलब कि अंग्रेज मास्टर है कोई, है ना, कोई मास्टर है जो अंग्रेज है, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड का है, बाहर का है, तो आप इंग्लिश टीचर उस सेंस में होता है। एन इंग्लिश टीचर गलत होता है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। आप बोलते हो ना यू आर द बेस्ट इंग्लिश टीचर, तो आप बोलो तुम सबसे अच्छे अंग्रेज टीचर हो, मतलब मैं एक ऐसा अध्यापक हूं जो अंग्रेज है। भाई मेरी नेशनैलिटी मुझसे मत छीनो, मुझे अपनी नेशनैलिटी बहुत प्यारी है ना, मैं अंग्रेज नहीं बनना चाह रहा, ये वाली कंडीशन करूंगा उनके साथ, तो मुझे अंग्रेज नहीं बनना है। ठीक है। तो कभी भी एन इंग्लिश टीचर का यूज गलत होता है, आपको नहीं करना है। जो टीचर है यहाँ पे नाउन है, जो इंग्लिश है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके लिए एडजेक्टिव बन रहा है कि वो अंग्रेज टीचर है। कैसा टीचर है? जो अंग्रेज है, मूल निवासी है, अंग्रेज है ना, वो वाली बात है। तो एन इंग्लिश टीचर गलत होता है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश सही होता है।
यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश, आप ऐसे बोल सकते हो। अप्रोच के साथ कभी नियर नहीं होता, अप्रोच होता है अप्रोच कहीं पहुंचना, किसी चीज के नजदीक पहुंचना। अप्रोच के साथ आप नियर नहीं लगाते हो, जो मैं काट रहा हूं ना वो नहीं लगा सकते। सफिशिएंट इनफ एक साथ यूज नहीं कर सकते, दोनों में से एक का यूज करो। सफिशिएंट पर्याप्त होता है, इनफ अपने आप में पर्याप्त होता है, दोनों में से एक का यूज आपको करना होगा। या तो सफिशिएंट बताओ या इनफ लगाओ, है ना। है ना, या तो सफिशिएंट लगाओ या इनफ लगाओ, दोनों में से आपको एक लगाना पड़ेगा। द इंग्लिश टीचर सेड, अब इंग्लिश टीचर ने कहा है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 4-5 टीचर थे और जो एक टीचर था वो अंग्रेज था, हो सकता है भाई, यहां तक क्वेश्चन गलत नहीं है। सेड दैट, उसने कहा कि वी शुड वर्क, हमको काम करना चाहिए रेगुलरली, रोज, इफ यदि वी वांटेड टू लर्न इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते थे तो हमें ये करना चाहिए। तो इसका मतलब इंग्लिश सीखने की बात हो रही है, मतलब कि इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर ने कही है, तो फिर इंग्लिश टीचर गलत है, द टीचर ऑफ इंग्लिश करो। अंग्रेजी के अध्यापक, है ना, द टीचर ऑफ इंग्लिश सही आंसर हो जाएगा। ओके, द टीचर ऑफ इंग्लिश सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई कुड सी द ट्रेन अप्रोचिंग नियर द डिस्टेंस, मैं ट्रेन को देख सकता था डिस्टेंस के नियर अप्रोच करते हुए। मेरे भाई अप्रोच के साथ नियर नहीं आता है, सुपरफ्लुअस से जी पापा जी वाली बात है, जी पापा जी वाली बात है। दीक्षित जी आप अभी भी गलत लिख रहे हो, मैं कोई अंग्रेज नहीं हूं, मैं कोई अंग्रेज नहीं हूं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, देयर मस्ट बी सफिशिएंट इनफ फंड इन योर बैंक अकाउंट टू कवर द चेक, चेक को कवर करने के लिए अवश्य ही तुम्हारे अकाउंट में पर्याप्त पैसा होगा। सफिशिएंट, पर्याप्त, इनफ, पर्याप्त। तो मेरे भाई या तो देयर मस्ट बी इनफ फंड लगा लो या सफिशिएंट फंड लगा लो। तो आपने इनफ को काटा, सफिशिएंट फंड हो गया सही आंसर, सफिशिएंट फंड्स हो गया सही आंसर। बात समझन में आ रही है मेरे भाई। इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, तो दोनों एक साथ जी पापा जी वाली कंडीशन बनाएंगे, या तो ये लगाओ या ये लगाओ, या तो ये या ये। अप्रोच, नियर, दोनों का सेम मीनिंग है, कहीं पहुंचना अप्रोच होता है और नियर भी पास के लिए, पहुंचने के लिए होता है। तो आप अप्रोच के साथ नियर नहीं लगाओगे, इंग्लिश टीचर गलत होता है, उसका मतलब अंग्रेज टीचर है। और द टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आप द टीचर ऑफ इंग्लिश का यूज करोगे, या ए टीचर ऑफ इंग्लिश, मतलब टीचर ऑफ इंग्लिश आपको यूज करना है, ठीक है जी। ओके भाई, नीचे कमेंट दिखाना। हाँ जी, पीते रहो आप चाय, सही है। बताओ जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। आगे है, इंग्लिश लैंग्वेज में पासिंग मार्क्स नाम की कोई टर्म नहीं होती है, उसकी जगह पर आपको पास मार्क्स का यूज करना है। ब्लेंडर मिस्टेक नाम की कोई टर्म नहीं होती है। ब्लेंडर का मतलब होता है, देखो मिस्टेक एक वर्ड है, नाउन है, मिस्टेक नाउन है, और ब्लंडर का मतलब है, ब्लंडर इज इक्वल टू बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब है बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर का मतलब है बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। तो अब मैंने लिखा ब्लंडर मिस्टेक, अब ब्लंडर का मतलब है बिग मिस्टेक, और ब्लंडर मिस्टेक का क्या मतलब हो जाएगा, ब्लंडर मिस्टेक का क्या मतलब होगा। ब्लंडर की जगह बिग मिस्टेक लिख दो, ब्लंडर की जगह मैं लिख रहा हूं बिग मिस्टेक। कितनी बार मिस्टेक बन गई, बिग मिस्टेक, मिस्टेक जी पापा जी वाली कंडीशन बन गई है, तो है ना। ब्लंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक होता है, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल को ब्लंडर बोला जाता है। तो ब्लंडर के साथ आप मिस्टेक का यूज नहीं कर सकते, या तो सिर्फ ब्लंडर बोलो या फिर बिग मिस्टेक बोलो।
मिस्टेक के साथ आप बिग का यूज कर सकते हो, मिस्टेक के साथ ब्लेंडर नहीं लगा सकते। याद करने का तरीका ब्लेंडर का, ब्लू अंडर, अंदर से नीले पड़ जाना। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया, आप अंदर से नीले पड़ गए हो, है ना, नीले पड़ गए हो आप अंदर से, आपके होठ नीले हो चुके हैं, आपकी पूरी बॉडी नीली हो चुकी है, क्योंकि आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ब्लेंडर ऐसे आप याद कर सकते हो। ब्लेंडर मतलब ब्लू अंडर, अंदर से नीले पड़ना, ऐसे तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। ब्लेंडर मतलब ब्लू, बिग मिस्टेक हो जाएगा। इन सच केसेस, इस प्रकार के केसेस में द कैंडिडेट को मे नीड टू अचीव, कैंडिडेट को अचीव करने की जरूरत है पासिंग मार्क्स इन ऑर्डर टू पास। तो पासिंग मार्क्स कोई नहीं होता है मेरे भाई, पास मार्क्स होता है। इंग्लिश में पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। पासिंग का मतलब है समय काटना, टाइम पास वाला, ऐसे देख सकते हो जी। बिग ब्लेंडर भी नहीं चलेगा। देखो ब्लेंडर के साथ, ब्लेंडर इज इक्वल टू बिग मिस्टेक, तो क्या आप ब्लेंडर से पहले बिग लगा दोगे? तो इसका मतलब तो बिग मिस्टेक हो गया। ब्लेंडर के साथ ना तो बिग आ सकता है, ब्लेंडर के साथ ना मिस्टेक आ सकता है, क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा ना, रिपीट हो जाएगा। ब्लेंडर के साथ ना बिग लगा सकते हो ना ब्लेंडर के साथ, हाँ जी पापा जी, यहाँ पे तो उल्टा जी जी हो गया। किसी को जी बोल रहे थे, आपने उसे जी जी बना दिया, सिस्टर बना दिया, है ना। तो ब्लेंडर के साथ आप ये नहीं कर सकते, पासिंग मार्क्स को पास मार्क्स करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ही मेड अ ब्लेंडर मिस्टेक बाय गेटिंग हिज नेम रॉन्ग। मेरे भाई ब्लेंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक है, ब्लेंडर के साथ आप मिस्टेक नहीं लगाओगे। ही मेड अ ब्लेंडर या ही मेड अ बिग मिस्टेक, दोनों में से एक करो। देखो या तो ब्लेंडर की जगह बिग लगाओ या मिस्टेक को काटो, दोनों में से एक करो। ये आपको एग्जाम में एक ऑप्शन में दिखेंगे, एक ऑप्शन में दिखेंगे, दोनों के दोनों एक ऑप्शन में होंगे। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा दोनों अलग अलग ऑप्शन में होंगे, ऐसा नहीं होगा दोनों अलग अलग जगह होंगे, ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, बात समझन में आ रही है, बात समझन में। हाँ, अंग्रेजों की फ्लुएंसी खराब हो जाएगी, उन्हें आई लव यू बोलने में मजा आता है, उन्हें मतलब नहीं है अगले को बंदे को समझ में आओ ना आओ, उनकी फ्लुएंसी खराब नहीं होनी चाहिए, बस आई लव यू। अब बोल दो, क्या बोल दिया अगले वाले ने, समझ लो तुम, है ना। अगला क्वेश्चन है, saying that war is irrational may be a big blunder mistake। तो मेरे भाई इस सेंस में आपको देखो, ब्लेंडर के साथ आप बिग नहीं लगा सकते, ब्लेंडर के साथ आप मिस्टेक नहीं लगा सकते। उससे अच्छा है मैं क्यों ना ब्लेंडर को ही काट दूं, बिग मिस्टेक हो जाएगी। ये कहना कि जो है ना, जो युद्ध होते हैं वो अतार्किक होते हैं, बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। ये कंफ्यूजन कर रहा है मेरे भाई, जो शॉर्ट डायरी है वो कंफ्यूजन के लिए ही तो बताई गई है, उसी के लिए तो बनाई गई है जी। सर जी सीपीओ प्री में यहां से क्वेश्चन आता है, हाँ जी मेरे भाई, अभी बागेश्वर धाम सरकार से पूछूंगा मैं, उनको आज मैं चिट्ठी लिख के पूछूंगा क्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। ग्रामर का पार्ट है भाई, एग्जामिनर की गलती है, मूड है, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है। ये तो कोई गारंटी नहीं हो सकती कि जी यहां से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ये कोई गारंटी नहीं हो सकती जी, ये गारंटी नहीं हो सकती। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कभी भी सरप्राइज के साथ आपको अनएक्सपेक्टेड नहीं लगाना है, क्योंकि सरप्राइज होता ही अनएक्सपेक्टेड है। भाई आपको किसी ने सरप्राइज दिया, तो सरप्राइज तो वो तब है जब आपको पता ना हो, आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, तो सरप्राइज के साथ अनएक्सपेक्टेड नहीं लगाते हैं, है ना। फॉरेन के साथ इंपोर्ट नहीं लगाते हैं, इंपोर्ट वो चीज है जो फॉरेन से ही आई है। कोई चीज विदेश को, देखो जो है ना सीमा हैदर,
सीमा हैदर इंपोर्ट है, इंपोर्टेड पीस है, सीमा हैदर इंपोर्ट है भाई, है ना। तो सीमा हैदर तो विदेश से आई है, तो आप उसके साथ फॉरेन कैसे लगा दोगे? फॉरेन का मतलब है विदेश से आई हुई, इंपोर्ट का मतलब है विदेश से आई हुई कोई चीज है जो विदेश से हमारे देश में आई है। तो इसलिए इंपोर्ट में ऑलरेडी वो चीजें आती हैं जो विदेश से आती हैं, तो इसमें आप दोबारा से विदेश फॉरेन नहीं लगा सकते। सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड ही होता है, वो सरप्राइज ही क्या जो अनएक्सपेक्टेड ना हो, जिसके बारे में आपको पता हो। बताओ जी, जिसके बारे में आपको पता हो वो कैसा सरप्राइज, कैसा सरप्राइज है जिसके बारे में आपको ना मतलब पता नहीं है, पता है तो फिर वो सरप्राइज ही कैसा है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, जो कजिन होते हैं ना उनके साथ ना तो ब्रदर लगा सकते हैं ना सिस्टर लगा सकते हैं। कजिन का मतलब ही चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन होता है। कजिन इज इक्वल टू चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन। कजिन इज इक्वल टू चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन। तो कजिन के साथ ना तो आप ब्रदर लगा सकते हो ना सिस्टर लगा सकते हो। रिपीट का मतलब ही होता है से अगेन, पे अगेन। रिपीट मतलब कोई काम दोबारा करना, तो रिपीट के साथ आप अगेन नहीं लगा सकते। अब बहुत बार बोलते हो सर जी रिपीट अगेन, सर जी रिपीट अगेन। अब रिपीट का मतलब ही है फिर से बताओ, तो अगेन बोलने की क्या जरूरत है? आप अपनी जिंदगी में रोज जी पापा जी वाली गलती कर रहे हो, शुक्र है कोई लड़की वाला आपको देखने नहीं आया है, वरना आपका इस बात से रिश्ता भी टूट सकता है ना भाई। अगर आप इंग्लिश में इन चीजों को ध्यान नहीं रखोगे तो इंग्लिश में पेपर में आपको समझो, पेपर आपको वो देखने वाले हैं, उनको आप पसंद नहीं आओगे, भाग जाएंगे आपको छोड़ के, पेपर में आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि रिपीट का मतलब ही होता है अगेन, कोई काम दोबारा करना। तो रिपीट के साथ आप अगेन कैसे लगा सकते हो? आप रोज बोलते हो रिपीट अगेन रिपीट अगेन रिपीट अगेन, हद तेरे की। हिज अपॉइंटमेंट केम एज अ प्लीजेंट अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज टू मी। बताओ जी, बताओ जी मेरे भाई, जो चीज सरप्राइज है वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है, उसके साथ आपको अनएक्सपेक्टेड नहीं लगाना है। सरप्राइज होता ही अनएक्सपेक्टेड है, सरप्राइज तो अनएक्सपेक्टेड होता है। मैं आपके लिए सरप्राइज लाता हूं जी, मैं आपके लिए सरप्राइज, या आप मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करो। जब आपकी जॉब लगे आप ज्वाइनिंग लेटर लेके आओ, तो कुछ सरप्राइज लेके आओ, बढ़िया वाली मिठाई मेरे लिए। तो मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं है कुछ, मैंने एक्सपेक्ट, तो मुझे तभी तो अच्छा लगेगा जब वो सरप्राइज हो, अनएक्सपेक्टेड हो, है ना। वो सरप्राइज कैसा, जब आपको पता ही है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मैनी कंट्रीज इंपोर्ट ऑयल फॉरेन, इंपोर्ट फॉरेन ऑयल, ऑयल फॉरेन नहीं, फॉरेन ऑयल करना है इसको, फॉरेन ऑयल, इंपोर्ट फॉरेन ऑयल बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस इट डोमेस्टिकली। बहुत सी कंपनियां, सॉरी बहुत सी कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं तेल, क्योंकि वो घर पे उसे प्रोड्यूस नहीं करती है। तो मेरे भाई जब इंपोर्ट कर दिया तो फॉरेन लिखने की क्या जरूरत है? इंपोर्ट फॉरेन ऑयल, तो मेरे भाई क्या जरूरत है? इंपोर्ट ऑयल करो सीधा। इंपोर्ट का मतलब ही होता है कोई दूसरे देश से हमारे देश में लाई गई चीज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है हमारे देश से दूसरे देश में ले जाई गई चीज को बोलते हैं। He kept repeating again the same thing over and over. वह बार बार कहती रही से की बात को, बार 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 बार, है ना, वो वाली बात हो जाएगी। ठीक है जी। तो आप बोलोगे जी रिपीट के साथ सी केप्ट रिपीटिंग अगेन नहीं आएगा, अगेन नहीं आएगा। छोटी छोटी सी बातें हैं, है ना, ये आपको याद रह जाएंगी उम्मीद करता हूं। हाँ, जैसे कि टुडेज क्लास इज ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड। जी जी जी, संध्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, समझ में आ रही है चीजें?
छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन यहां से मतलब ये ऐसे हैं कि एक बार आपने देख लिया ना और एक बार आपने रिवीजन कर लिया बस, फिर यहां से क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा। आगे ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हैं। देखो फंडामेंटल जो होता है वो बेसिक ही होता है, बेसिक नॉलेज फंडामेंटल है, जो आपको बेसिक्स है ना। तो फंडामेंटल के साथ आप बेसिक नहीं लगाओगे, या बेसिक के साथ आप फंडामेंटल नहीं लगाओगे। या तो बेसिक यूज करो या फंडामेंटल यूज करो। आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है इंग्लिश के, या आपके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है इंग्लिश के, दोनों एक साथ आप नहीं बोल सकते। या तो बोलो बेसिक अच्छे नहीं है या बोलो फंडामेंटल अच्छे नहीं है। तो फंडामेंटल बेसिक एक साथ गलत है, या तो फंडामेंटल बोलो या बेसिक बोलो। ठीक है जी। गिफ्ट जो है, हालांकि कहने सुनने वाली बातें हैं ये, फ्री कोई गिफ्ट नहीं देता, उसकी हिडन वैल्यू होती है, हिडन कॉस्ट होती है। बहुत कीमत चुकाने के बाद आपको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, और हमें तो वो भी नहीं मिले हैं। फिर भी ऐसा बोला जाता है, एक्सीड पीछे छूट गया, उसे भी देख लेंगे। एक्सीड मोर देन होता है कुछ चीज, अभी चलो देख लेंगे, अभी यहां देख लो। गिफ्ट फ्री दिए जाते हैं, गिफ्ट फ्री दिए जाते हैं, लेकिन गिफ्ट के साथ आप इसीलिए, क्योंकि गिफ्ट फ्री होते हैं, आप फ्री का यूज नहीं कर सकते। गिफ्ट का मतलब है कोई चीज आपको बिना पैसे की मिली, आपको कुछ देना नहीं पड़ा है ना, कोई देना नहीं पड़ा। एक्सीड अभी करा दूंगा, अभी यहां ध्यान दे लो जैसे मैं बोल रहा हूं। और इक्वली का मतलब है बराबर, और एज पॉजिटिव डिग्री, एज का मतलब है उतना ही जितना। मैं बोलूं मेरे पास आपके बराबर रुपए हैं, और मैं बोलूं मेरे पास उतने ही रुपए हैं जितने आपके पास हैं, तो मेरे भाई इक्वली इज इक्वल टू एज पॉजिटिव डिग्री, एज नहीं हो गया। तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है मेरे भाई, है ना, दोनों का मीनिंग सेम है। फंडामेंटल होता है बेसिक नॉलेज, तो उसके साथ बेसिक जुड़ा हुआ है, या तो फंडामेंटल लिखो या बेसिक लिखो। गिफ्ट फ्री होते हैं, उनकी आपको पैसे नहीं देने पड़ते, तो गिफ्ट के साथ आपको फ्री लिखने की जरूरत नहीं है, फ्री लिखने की जरूरत नहीं है। भाई अभी करा दूंगा, एक्सीड को अभी करा दूंगा, मैं यहाँ फ्लो में हूं, यहां से वापस जाऊं। फ्लुएंसी मेरी खराब मत किया करो, तो मेरे ऊपर भी अंग्रेजों की भूत आ जाता है कभी कभी। जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो अंग्रेजों की आत्मा मेरे अंदर समा जाती है, और जब तुम मेरी फ्लुएंसी को ब्रेक करते हो ना, मेरा ऐसा मन करता है, तो मैं क्या बोलूं, ऑफलाइन होते तो मन की कर लेता मैं अपने की। करा दूंगा, मैं अभी करा दूंगा वापस जाके। और इक्वली मतलब बराबर, और एज गुड एज उतना जितना बराबर, दोनों का मीनिंग तो सेम है। इक्वली एज गुड एज, दोनों का मीनिंग सेम है, सही बात है जी। तो इक्वली एज गुड एज दोनों में से एक आएगा, या तो इक्वली लगाओ या फिर एज गुड एज लगाओ। आप इनको अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना, ठीक है जी। या तो इक्वली लगाओ या फिर एज गुड एज लगाओ, ऐसे है ये। द डिमांड ऑफ न्यू हाउसिंग हैज ऑलरेडी एक्सीड मोर देन सप्लाई। अच्छा एक्सीड रह गया है, देखो EXCEED, एक्सीड का मतलब होता है मोर देन, है ना। आपने देखा होगा जब पहले CGL में क्या होता था, एक वो होता था आपका एसे लेटर, एसे राइटिंग आती थी, तो उसमें लिखा हो जाता है योर वर्ड शुड नॉट एक्सीड देन 250 वर्ड्स। आपके जो वर्ड्स हैं वो 250 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक्सीड का मतलब है मोर देन, एक्सीड इज इक्वल टू मोर देन, एक्सीड इज इक्वल टू मोर देन। तो मेरे भाई या तो एक्सीड लगा लो या मोर देन लगा लो, दोनों एक साथ मत लगाओ भाई, दोनों एक साथ मत लगाओ, दोनों एक साथ मत लगाओ। या तो एक्सीड लगा लो या मोर देन लगा लो, दोनों में से एक लगा लो, दोनों में से एक लगा लो, ठीक है जी। जैसे कि द डिमांड ऑफ न्यू हाउसिंग हैज ऑलरेडी एक्सीड या मोर देन, या तो एक्सीड कर लो, तो मैंने एक्सीड को काट दिया, ऑलरेडी मोर देन द सप्लाई।
न्यू हाउसिंग की जो डिमांड है वह सप्लाई से ज्यादा है, या तो एक्सीड करो या मोर देन करो जी, या तो एक्सीड करो या मोर देन करो। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन है, द रिवॉल्यूशन ब्राउट अबाउट अ बेसिक फंडामेंटल चेंज इनटू द कंट्री। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है लाना, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्राउट अबाउट। तो जो रिवॉल्यूशन है वह लाया एक बेसिक चेंज या फंडामेंटल चेंज इनटू द कंट्री, कंट्री में एक बेसिक या फंडामेंटल चेंज लेकर आया रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन लेकर आया, है ना। तो बताओ क्या होगा सही आंसर। आप बोलोगे गुरुजी या तो बेसिक लगा लो या फंडामेंटल लगा लो, क्यों पका रहे हो जी पापा जी वाली कंडीशन मत करो, जी पापा जी वाली कंडीशन मत करो, या तो बेसिक चेंज लगा लो या फंडामेंटल चेंज लगा लो, दोनों में से एक लगा लो, दोनों में से एक लगा लो। बात सही है मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं, सही है बात, आगे बढ़ जाऊं। डाइट इज इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज एक्सरसाइज, बताओ। डाइट इज इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज एक्सरसाइज, तो या तो बोलो डाइट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज एक्सरसाइज, या बोलो डाइट इज एज इंपॉर्टेंट एज एक्सरसाइज। तो आप एज इंपॉर्टेंट एज के साथ इक्वली का यूज मत करो, डाइट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना, जितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना उतनी इंपॉर्टेंट डाइट है, समझ रहे हो। खाना भी आप खा क्या रहे हो, आप खा क्या रहे हो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बताओ जी, या तो इक्वली। ठीक है जी, तो डाइट इज एज इंपॉर्टेंट एज एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है, दे बिलीव्ड द अनबॉर्न बेबी वाज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अनबॉर्न नहीं, इसे न्यू बॉर्न करो, अनबॉर्न नहीं था भाई न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबी वाज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वे मानते थे कि जो बच्चा पैदा हुआ था, बच्चा पैदा हुआ था, अभी बच्चा पैदा हुआ है, चला फिरा नहीं है अभी, इंग्लिश में अभी आप बच्चे पैदा ही हुए हो अभी आप, अगर आपने पहली बार इंग्लिश पढ़ी है ना तो आप अभी बच्चे पैदा हुए हो इंग्लिश में। चलना फिरना भागना सीखना भी आपको बाकी है, और चलना फिरना भागने सीखने का मतलब है 5 बार नोट्स का रिवीजन और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 से 4 बार करना, तब जाके आप रेस में भागने लगोगे। अभी तो आप टोडलर हो, घुटमन चल रहे हो इंग्लिश में, अभी तो पैदा हुए हो अभी आप, है ना। अगर आपने पहली बार इंग्लिश पढ़ी है और बोल रहे हो सर जी मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो भाई जब बच्चा पैदा होता है तो आते ही भागने लगता है क्या, वो रेस करने लगता है? नहीं, पहले थोड़ा सा वो बैठना सीखता है, फिर टोडलर बनता है, घुटमन चलता है, फिर खड़ा होकर चलना सीखता है, फिर भागता है ना। तो आपको भागना है। तो भाई अभी आप बच्चे पैदा हुए, मैंने इंग्लिश आपको सिखाई है, पहली बार अगर आपने पढ़ी है तो कम से कम 5 बार रिवीजन पूरे नोट्स का, और 2 से 3 बार ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस एसएससी के, तब जाके आप रनिंग में आओगे, रेस में आओगे, तब देखना आपका स्कोर कहां ऊंचाइयां छूता है। ठीक है जी, तो मेरे भाई फ्री गिफ्ट नहीं होता है, गिफ्ट फ्री ही होता है, गिफ्ट उपहार है उसके, वो फ्री ही होता है जी। जी ओके जी, अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड होगा। ठीक है जी, और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां पे एक और गलती है, गॉड क्या होना चाहिए बताना जल्दी से, तुम्हारा थोड़ा सा देख ले हम ज्ञान भी, थोड़ा सा आपका भी ज्ञान देख ले, बताओ क्या होगा सही आंसर, सही आंसर क्या होगा? बताओ जी। जी लव यू टू मेरे भाई। गलती क्या है?
कोई दिक्कत ना, बाद में देख लेंगे ना। बताओ मेरे भाई, गॉड जो है उसे हम इज्जत देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए कैपिटल जी बनाएंगे। गॉड के लिए आप कभी भी स्मॉल जी नहीं बना सकते, कैपिटल जी बनाना है आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल ना, दा गॉड गॉड लगा वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है जी। विनय प्रकाश जी धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद जज करने के लिए, बिल्कुल थैंक यू। ओके आगे बढ़ जाऊं, आगे आ जाता हूं। अब जो होता है, अब आप ये देख लो, जो कॉवर्ड होता है, कायर, वो नाउन है और कॉवर्डली एडजेक्टिव है, और इन आ कॉवर्डली मैनर उसका एडवर्ब है। ऐसे ही निगार्ड है कंजूस, माइजर कंजूस है, और स्कॉलर होता है विद्वान, ज्ञानी विद्वान। तो ये सारे के सारे नाउन है, कॉवर्ड निगार्ड माइजर स्कॉलर, चार वर्ड है, चार वर्ड है। कॉवर्ड निगार्ड माइजर स्कॉलर चार वर्ड है, कॉवर्ड निगार्ड माइजर स्कॉलर। इसके एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं एल वाई लगा के। क्यों आपको पता है, नाउन में एल वाई लगने से क्या बन जाता है मेरे भाई, एडजेक्टिव बन जाता है। और इनमें हम इन आ मैनर लगा के, इन आ एडजेक्टिव मैनर लगा के, उनका एडजेक्टिव मैनर लगा के हम क्या करते हैं मेरे भाई, उनका लगा के हम एडवर्ब बनाते हैं। तो कई बार कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द चाइनीज बिहेव्ड कॉवर्डली। बताओ क्या होगा सही आंसर, द चाइनीज बिहेव्ड कॉवर्डली। जो चाइनीज थे उन्होंने कॉवर्डली बिहेव्ड किया। बताओ जी, आप बोलोगे द चाइनीज, जो चाइनीज थे बिहेव्ड वर्ब है, और वर्ब के बाद वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, हमको एडवर्ब चाहिए ना। स्पीक स्लोली, स्पीक स्लो नहीं बोलते, स्पीक स्लोली है ना, एडवर्ब चाहिए होता है। तो वर्ब के बाद वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब आएगा। तो इन आ कॉवर्डली मैनर, इन आ कॉवर्डली मैनर विल बी द राइट आंसर, इन आ कॉवर्डली मैनर। ठीक है जी। जॉन एक्ट्स माइजर व्हेन ही इज कौन है,
ओके जी, ओके, अच्छा जी, अब बस खत्म करते हैं, ऐसा ही है जी, बहुत बढ़िया। जॉन एक्ट्स माइजर, जॉन सब्जेक्ट है, नाउन है, एक्ट्स वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई मेरे भाई कोई नाउन नहीं करती है, ना ही वर्ब को मॉडिफाई कोई एडजेक्टिव करता है। वर्ब के बारे में बताएगा, जॉन एक्ट, जॉन ऐसे एक्ट करता है, कैसे करता है, तो मेरे भाई जॉन एक्ट्स करता है इन आ माइजरली मैनर, इन आ माइजरली मैनर, ये होगा सही आंसर, इन आ माइजरली मैनर, इन आ माइजरली मैनर, ये हो जाएगा सही आंसर। ओके, ठीक है भाई, सही बात है। पहला क्वेश्चन, बिहेव एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, एडजेक्टिव लगा रखा था, गलत है। वर्ब को मॉडिफाई, वर्ब को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, ओ सॉरी एडवर्ब करता है, नाउन लगा रखा था, गलत है। इस हिसाब से आपको ये चीजें देखनी होंगी। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जैसे लिंक रोड नहीं होता है, लिंकिंग रोड नहीं होता है, लिंक रोड होता है, लिंकिंग रोड गलत है। जो साइन है वो वर्ब है और सिग्नेचर नाउन है, सिग्नेचर नाउन है। या तो लिखो साइन, साइन इज इक्वल टू, साइन इज इक्वल टू पुट सिग्नेचर, साइन, या तो साइन यूज करो या पुट सिग्नेचर यूज करो, है ना। पुट साइन गलत है, पुट साइन गलत है। तो आपको पुट साइन कहना गलत है। देखो ये नाउन है और ये वर्ब है, ये अपने आप में वर्ब है। या तो साइन होता है या पुट सिग्नेचर होता है, या तो साइन होता है या पुट सिग्नेचर होता है। ठीक है मेरे भाई, या तो साइन या पुट सिग्नेचर, या तो आप साइन बोलो या पुट सिग्नेचर बोलो, दोनों में से एक चीज आपको बोलनी पड़ेगी। ठीक है जी, देखो साइन लगाओ वर्ब है, लग जाएगा, या फिर सिग्नेचर के साथ आपको पुट लगाना पड़ेगा, सिग्नेचर नाउन है, आपको वो चीज देखनी पड़ेगी। फ्लू के साथ कभी भी अवे नहीं लगाते, फ्लू का मतलब होता है रन अवे, रन में ऑलरेडी अवे छुपा हुआ है, फ्लू में अवे छुपा हुआ है। फ्लू का मतलब भाग जाना है और रन अवे का मतलब भाग जाना है, तो फ्लू के साथ आप अवे नहीं लगा सकते हो। एंड हु, या देखो ये क्या है, एंड कंजंक्शन है, हु कंजंक्शन है, दैट कंजंक्शन है, हु कंजंक्शन है, दैट। तो मेरे भाई एंड हु दैट मत लगाओ, या तो हु लगाओ या दैट लगाओ। आपने देखा होगा नरेशन में, आप समझोगे, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह में कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो या तो आप हु का यूज करो या दैट। एक्चुअल में होता क्या है, एंड वो एक साथ गलत होता है, एंड हु एक साथ गलत होता है ना, गलत होता है। और हु दैट भी एक साथ गलत होता है, या तो हु लगाओ या दैट लगाओ, कंजंक्शन का एक का यूज करो। कम अक्रॉस का मतलब होता है, कम अक्रॉस का मतलब होता है मेरे भाई मीट सडनली। तो कम अक्रॉस के साथ आप सडनली का यूज नहीं कर सकते। ट्विंस का मतलब होता है दो, ट्विंस का मतलब होता है दो, तो ट्विंस के साथ आप टू नहीं लगा सकते। डिवाइडेड इनटू फोर क्वार्टर्स नहीं होता है, गैप है ये, फोर क्वार्टर्स। डिवाइडेड इनटू या तो फोर बोलो या क्वार्टर्स बोलो। फोर मतलब चार, क्वार्टर्स मतलब चार हिस्से, दोनों का सेम मीनिंग है। तो डिवाइडेड इनटू, डिवाइड इनटू फोर बोल लो। ठीक है जी, डिवाइड इनटू फोर बोल लो, सही बात है। सॉरी फ्लू बोल रहा हूं, फ्ली है, फ्ली, फ्ली है ये, हाँ ध्यान वहां चला गया, फ्ली है ये एक साथ है। अवेट फॉर के साथ आप फॉर नहीं लगा सकते। देखो अवेट इज इक्वल टू, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, तो आप अवेट के साथ फॉर नहीं लगा सकते।
अवेट के साथ आप फॉर नहीं लगा सकते, या तो अवेट यूज करो या वेट फॉर यूज करो। जैसे कि मेरे भाई फ्ली के साथ आप अभी नहीं लगा सकते, या तो फ्ली लगाओ या रन अवे लगाओ, या तो फ्ली लगाओ या रन अवे लगाओ, या तो आप अवेट लगाओ या वेट फॉर लगाओ, दोनों में से एक लगाओ। या तो कम अक्रॉस लगाओ या मीट सडनली लगाओ, कम अक्रॉस के साथ सडनली नहीं लगा सकते हो। या तो साइन लिखो या पुट सिग्नेचर लिखो अगर आपको वर्ब चाहिए, है ना। कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं लगता है, खाली कंप्राइज होता है, जबकि आप कंसिस्ट के साथ ऑफ लगा सकते हो। कंसिस्ट ऑफ, ये सही है। कंप्राइज मतलब मिलके बना होना, से मिलके बना होना। कंसिस्ट ऑफ मतलब से मिलके बना होना। कंसिस्ट ऑफ मतलब से मिलके बना होना। जैसे कि आपने देखा होगा, आप इंस्पाइट ऑफ, इंस्टीड के साथ ऑफ लगाते हो, और किसके साथ नहीं लगाते, कौन सा है वो जिसके साथ हम ऑफ नहीं लगाते हैं, देखो अब ध्यान पे नहीं आ रहा है, ठीक है जी। ये कौन सा होता है वो, इंस्पाइट ऑफ के बाद, इंस्पाइट के बाद हम ऑफ लगाते हैं, इंस्टीड के बाद शायद हम नहीं लगाते हैं, अब ध्यान पे ही नहीं आ रहा वो लॉजिक। फॉरबिड मैंने आपको निगेटिव वर्ड बताए थे, उसके अंदर खुद नॉट छुपा होता है। फॉरबिड के साथ आप नॉट नहीं लगा सकते, खाली फॉरबिड लगाएंगे, खाली फॉरबिड लगाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, 1 2 3 4। बताओ कहां पे एरर है, बताओ कहां पे एरर है, बताओ कहां पे एरर है। हाँ, डेस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगाते हैं, कई बार चीजें स्लिप हो जाती हैं। डेस्पाइट के बाद, डेस्पाइट के बाद ऑफ लगाना गलत है, जबकि इंस्पाइट के बाद, इंस्पाइट के बाद ऑफ लगाना सही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द सॉन्ग्स लार्जली इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। मेरे भाई डिवाइडेड इनटू 4 करो, क्वार्टर्स का क्या मतलब है, 4 क्वार्टर तो दोनों ही 4-4 को बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई वेंट देयर आई हैड सडनली कम अक्रॉस चिल्ड्रन स्लीपिंग अंडर ब्रिज। When I went there, जब मैं वहां गया, I had suddenly come came come, तो मेरे भाई कम अक्रॉस का मतलब होता है सडनली मीट, तो इसके साथ सडनली नहीं लगेगा, कम अक्रॉस के साथ सडनली नहीं लगेगा, सडनली नहीं लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है, द ऑपरेटर इज यूज्ड टू अवेट फॉर अ प्रॉमिस एंड गेट इट्स, है ना, फुलफिलमेंट वैल्यू। सेंटेंस में आप बोलोगे जी अवेट के साथ फॉर नहीं आएगा। इस सेंटेंस में अभी मैं आपको क्वेश्चन मार्क लगा के दे रहा हूं, देखते हैं कितने ज्ञानी लोग हैं, कितने ज्ञानी लोग हैं इस वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, दे आर अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू फ्ली अवे द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। वो आरोपी हैं, एक्सीडेंट के सीन से भागने के आरोपी है वो। तो आप बोलोगे जी फ्ली के साथ अवे नहीं आता है, या तो रन अवे करो या फ्ली करो, या तो रन अवे करो या फ्ली करो, बताओ जी, या तो रन अवे या फ्ली, दोनों में से एक होगा, दोनों में से आपको एक लगाना पड़ेगा। या तो रन अवे करो या फ्ली करो, बताओ जी। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपके लिए छोड़ा हुआ है, देखते हैं आप क्या करोगे इसमें। इज लार्जली डिवाइडेड, तो डिवाइडेड ही तो है, इज लार्जली, अच्छा ये इधर आएगा, हाँ इज लार्जली डिवाइडेड होगा, इज लार्जली डिवाइडेड। किसी ने बताया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गजब।
आप बोलोगे इज एम आर वॉज वर्ब के बाद यूज्ड टू, खाली यूज टू के बाद V1 आती है, लेकिन इज एम आर वॉज वर्ब के बाद यूज टू के बाद वर्ब में जेरेंट फॉर्म आती है। अवेटिंग होगा सही आंसर, अवेटिंग होगा सही आंसर। ओके, एक तो इसमें ये गलती थी, ठीक है जी, इज यूज टू अवेटिंग अ प्रॉमिस एंड गेट। दूसरा होगा मेरे भाई, देखो सब्जेक्ट वर्ब एंड कंजंक्शन, सब्जेक्ट इसका कॉमन है तो वर्ब गेट्स होगी, इट्स फुलफिलमेंट वैल्यू। इट्स फुलफिलमेंट वैल्यू क्या, इट्स फुलफिलमेंट हो जाएगा ना, फुलफिलमेंट वैल्यू नहीं होगा, ठीक है जी ना। अगर वर्ब आती है तो उसके बाद आने वाली वर्ब में आईएनजी आती है, बिल्कुल अवेटिंग। और दूसरा, ये दूसरी क्लोज शुरू होगी, ये वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट कॉमन है। अगर कब सब्जेक्ट कॉमन होता है तो अंग्रेजों को रिपीटेशन से नफरत है, तो उसके लिए उस हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, गेट्स आएगी। ये वाला मैंने आपको बता ही दिया है। अब जितने भी मैंने आपको कराए हैं सुपरफ्लुअस, ये इनफ है आपके एग्जाम के लिए, इनफ है तो बहुत सारे, एक और ऐड कर लेना, एएम के साथ हम मॉर्निंग नहीं लगाते हैं, पीएम के साथ हम इवनिंग नहीं लगाते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने भी शायद एक क्लास में गलत करा दिया है, उसमें गागर में सागर में मैंने गलत करा दिया था। हम भी इतनी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, देखो कई बार चीजें ना स्किप हो जाती है माइंड से, जैसे अभी देखो डेस्पाइट के बाद ऑफ आता है, दिमाग पे ही नहीं आ रहा था, कई बार चीजें हो जाती है स्किप। तो एएम लिखो या मॉर्निंग लिखो, या तो पीएम लिखो या इवनिंग लिखो। एएम के साथ मॉर्निंग गलत है, पीएम के साथ इवनिंग गलत है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, नाइन PM इन द इवनिंग, ये क्वेश्चन है। अबे ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा, श्रीलंका 13 पे 6 हो गए, ओ तेरी, सच्ची में। हाँ, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते, ये क्या हो गया भाई। मतलब हमारा मैच खत्म होने से पहले इंडिया मैच जीत जाएगी क्या। लॉन्ग टाइम नो सी, ब्रजेश यादव, क्या बात है मेरे भाई। हाँ जी, सच्ची में हो गए। आप बोलोगे आई एम गोइंग टू मीट, आई सिंगुलर सब्जेक्ट, एम सिंगुलर सब वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है, टू के बाद V1 आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। या तो 9 PM बोलो या 9 इन द इवनिंग बोलो, या तो PM हटा दो या फिर इन द इवनिंग हटा दो, या तो 9 PM बोलो या इन द इवनिंग बोलो, या तो 9 PM बोलो या इन द इवनिंग बोलो, दोनों में से एक आपको बोलना पड़ेगा। सही बात है जी। देखो, या तो आपको लिखना पड़ेगा 9 PM या फिर आपको लिखना पड़ेगा 9 इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, जैसे 7 लिख दो, कुछ भी, समझ रहे हो बात को। या तो 9 PM या फिर 9 इन द इवनिंग। ये क्वेश्चन है कुछ 1 2 3। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज इक्वली एज गुड एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। कंपनी का आखिरी प्रोजेक्ट इतना ही अच्छा था जितना कि बराबर इतना ही अच्छा था जितना पहला। तो एज गुड एज के साथ आप इक्वली का यूज नहीं करोगे, ये वाला गलत है। एज गुड एज फर्स्ट करो या फिर इक्वली फर्स्ट।
माई बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड मी आई हैव सफिशिएंट इनफ, या तो इनफ मनी बोलो या सफिशिएंट मनी टू पे द बिल होगा। माई सिस्टर रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द आंसर अगेन। रिपीट अपने आप में दोबारा के लिए होता है, उसके साथ आप अगेन नहीं बोल सकते हो, दोबारा अगेन नहीं बोल सकते हो, रिपीट के साथ आपको अगेन नहीं बोलना है। आगे कुछ क्वेश्चंस है, 1 2 3। बताओ मेरे भाई सही आंसर क्या होगा? आप तो इतने अच्छे आंसर दे रहे हो, इसका मतलब आप सीख रहे हो मेरे भाई, है ना? आप किसी से कम नहीं हो, ये आप अपने आप को मान के चलते हो, जी हम पे इंग्लिश नहीं आती, हमको समझ नहीं आती, हमको ये नहीं होता। यहाँ पे इतने अच्छे आंसर आप क्यों दे रहे हो? आप बोलोगे द पुलिसमैन, फॉरबेड V2 है, द थीफ, फॉरबेड के साथ नॉट नहीं आता है, वर्ब एडवांस में भी पढ़ाया है, एडवर्ब में भी पढ़ाया है। कुछ ऐसी हमारी वर्ब होती है जिनके साथ हम नॉट नहीं लगा सकते, जिनके साथ हम नॉट नहीं लगा सकते, ठीक है जी। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम, जो कारण है ज्यादातर लोग क्राइम कमिट करते हैं, इज बिकॉज। द रीजन वाई मेरा सब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ द पीपल उसका ऑब्जेक्ट हो गया, कमिट क्राइम इज के फिर बिकॉज नहीं लगाओगे, बिकॉज नहीं लगाओगे। व्हेन दे लैंड मी सम बुक्स दे आस्क्ड मी रिटर्न देम बैक बाय द एंड ऑफ द मंथ, जब उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी थी तो उन्होंने मुझे वापस करने के लिए बोला था मंथ के आखिर में जी। ओके आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, और क्वेश्चन है कुछ, 1 2 3। छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं आधे घंटे में भी खत्म कर सकता था, लेकिन उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब तक हम खुद नहीं करके करेंगे ना, तब तक हमको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। ऑल द टीचर आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट होगा ये। माई कजिन ब्रदर इज एन एक्साइज इंस्पेक्टर इन दिल्ली, ओए होए होए, है ना। माई स्टूडेंट्स आर, कजिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, माई स्टूडेंट्स आर एक्साइज इंस्पेक्टर इन दिल्ली, कि हम भी कभी जाए काम पड़ा स्टूडेंट को फोन लगाया, हाँ भाई ये काम होना है हमारा, जी सर जी, जी गुरु जो अभी हो रहा है, तब जाके मजा सा है ना। He put his signature sign at the foot of the letter and posted it without delay, without delay। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्वेस्टेड के साथ आप काइंडली का यूज नहीं करोगे, दोनों का मतलब विनम्र उसमें ही होता है। दूसरा, कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर का यूज नहीं होता है। और तीसरा, साइन जो है ना अपने आप में वर्ब है। तो या तो बोलो ही साइन एट द फुट ऑफ द लेटर, या तो साइन करो, और क्योंकि पुट लगा हुआ है हिज के बाद नाउन आती है, देखो ये वर्ब है और हिज के बाद आपको नाउन चाहिए, हिज बुक, हिज बुक, तो आपको करना पड़ेगा ही पुट हिज सिग्नेचर, ही पुट हिज सिग्नेचर विल बी द राइट आंसर। सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा, नहीं पुट साइन एक साथ आ ही नहीं सकते, पुट भी वर्ब है साइन भी वर्ब है, तो पुट के साथ सिग्नेचर लगाओ, या तो खाली साइन लगाओ या फिर पुट सिग्नेचर करो। लेकिन चलो आप देखो, या तो ही साइन एट द फुट ऑफ द लेटर करो, या ही पुट, क्यों लगाया मैंने सिग्नेचर, पुट के बाद सिग्नेचर आता है और हिज के बाद भी नाउन आती है। डबल डबल हिंट आपको मिली है, डबल हिंट आपको मिली है, क्योंकि हिज के बाद नाउन आती है, हिज के बाद नाउन आती है। फिर आप हिज के बाद नाउन चाहिए ना, अगर आप पुट हटा दोगे, मैंने माना आपने पुट को हटा दिया, ही हिज सिग्नेचर कैसे आएगा, ही हिज सिग्नेचर, ही सब्जेक्ट हिज सिग्नेचर क्या हुआ, वर्ब चाहिए ना सेंटेंस को, सेंटेंस को वर्ब चाहिए। तो या तो करो ही साइन, या तो पुट हिज को, दोनों को हटाओ, ही सब्जेक्ट साइन वर्ब है, या फिर आप करो ही सब्जेक्ट पुट वर्ब, हिज सिग्नेचर उसका ऑब्जेक्ट है ना, एडजेक्टिव नाउन,
एट प्रेपो द फुट उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रेपो द लेटर उसका ऑब्जेक्ट, एंड पोस्टेड वर्ब इट उसका ऑब्जेक्ट, विदाउट डिले उसका वो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, अच्छे से बात समझ में आ गई। देखो या तो साइन करो, ये साइन जो है ये वर्ब है, इसका मतलब है हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना, या पुट सिग्नेचर करो। पुट सिग्नेचर मतलब इसका आंसर है। यू हैव टू पुट योर सिग्नेचर देयर, आपको अपने हस्ताक्षर यहां करने पड़ेंगे, या यू हैव टू साइन देयर, है ना। और जो होता है ना सिग्नेचर, ये नाउन है, इसका मतलब है हस्ताक्षर, इसका मतलब है हस्ताक्षर। और सॉरी ही पुट्स, हाँ सही बात है, नहीं पुट V2 हो सकता है ना, V2 पोस्टेड है ना, V2 है ना, सेंटेंस पास्ट में है। पुट 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 तीनों फॉर्म सेम है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट पुट V2 है, और आगे क्योंकि एंड के बाद भी अगली वाली क्लोज भी V2 ही है। देखो उसी ने तो सिग्नेचर पुट किए थे और उसी ने लेटर को पोस्ट किया था, सब्जेक्ट एक ही है, क्लोज दो है। अगर दो क्लोज में सब्जेक्ट एक ही होता है तो हम उस सब्जेक्ट को पहली वाली क्लोज से आगे लिखते हैं, दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं। दोबारा से देखो, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज 1 एंड वर्ब क्लोज 2, एंड लगा हुआ है ना, तो इस वर्ब का भी यही सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है। अंग्रेजों को रिपीटेशन पसंद नहीं है, नाउन की जगह तो प्रोनाउन लिया है, और प्रोनाउन को 2 बार रिपीट करे तो कह रहे रिपीट ही मत करो, रिपीट ही मत करो। ठीक है जी, हाँ आगे बढ़ जाता हूं। द पासिंग मार्क्स इज 33% इन फाइनल सेमेस्टर। मेरे भाई पासिंग नहीं होगा, पास मार्क्स होगा। क्या होगा? पास मार्क्स, पास मार्क्स हो जाएगा। सही है जी, ठीक है। यहां पे हमारा सुपरफ्लुअस, जिसे रिडंडेंट भी बोला जाता है कई बार, वो खत्म होता है, वो खत्म होता है ना। मैं आधे घंटे की क्लास लगा के 10 आपको मेन पॉइंट बता के भी खत्म कर सकता था। मैंने कंसेप्ट आपको पूरा समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आए होंगे, क्योंकि आपसे मैंने आपको रूल बताया है, फिर उससे इम्प्लीमेंट करके दिखाया, फिर टेस्ट योरसेल्फ भी लिया है, टेस्ट योरसेल्फ भी लिया है। तो एक बार बोलेंगे ओम सुपरफ्लुअस स्वाहा। क्या हम कंफ्यूजिंग पेयर पे आ जाए मेरे भाई? क्या हम कंफ्यूजिंग पेयर पे आ जाए? बताओ जी, कंफ्यूजिंग पेयर पे आ जाए, कंफ्यूजिंग पेयर पे आ जाए। बहुत गजब ऋतिक पांडे जी, बहुत गजब। 25 में से 24 आए हैं। ये मेरी वजह से नहीं आए, ये आपकी मेहनत की वजह। ये कोई मैं ऐसे सेखी में बड़प्पन में नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर मेरी वजह से आते तो हर किसी स्टूडेंट के आ जाते। मेरे से तो 50,000 लाखों स्टूडेंट पढ़े थे, हर किसी के नहीं आए ना इतने। तो जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो आपने, आपकी मेहनत ने किया है। लॉजिकली सोचो तो मेरी वजह से नहीं आए, मैं इतना बड़ा वो नहीं होगा, मेरी वजह से आ गए, आपकी मेहनत की वजह से आए। उसमें हाँ थोड़ा बहुत मेरा रोल है, लेकिन पूरा रोल आपकी मेहनत का है ना। क्योंकि अगर मेरी वजह से आते तो मेरे से पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के इतने ही आते। किसी के कम आए, किसी के 25 में से 25 भी आए हैं, उसके भी उसकी खुद की वजह से आए हैं, है ना। ये बात है। अब आ जाते हैं हम कंफ्यूजिंग पेयर पे। कंफ्यूजिंग पेयर पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, इसका रिवीजन आपको अच्छे से करना पड़ेगा, इसका रिवीजन आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसके मैंने कंफ्यूजिंग पेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं, उसके बाद फिर आपको कुछ टेस्ट योर सेल्फ दिए हैं, और उसके बाद फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी ने किसी भी एग्जाम में पूछे हैं। कंफ्यूजिंग पेयर को पढ़ने का जो मैंने तरीका अपनाया है वो अपनाया है। पहले मैं आपको कंफ्यूजिंग पेयर याद कराने की कोशिश करूंगा, अपने तरीके से याद कराने की कोशिश करूंगा। फिर मैं उनके इंप्लीमेंटेशन आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन ऐसे एरर में गलत आ सकता है, एरर में। और फिर मैंने आपको फिलअप्स में
कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, उनमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इन्हें ऐसे डील कर सकते हैं जी। ओके, आपकी शॉर्ट डायरी ने कमाल कर दिया। हाँ जी, शॉर्ट डायरी बहुत इंपॉर्टेंट की है मेरे भाई। जो मेरे में और मेरे साथियों में जब मैंने तैयारी की थी इंग्लिश की, जो अंतर जो आया था ना, जो डिफरेंस आया था, वो मानता हूं मैं शॉर्ट डायरी की वजह से आया था। मुझे किसी टीचर ने नहीं बताया था शॉर्ट डायरी के लिए, लेकिन ये ना आत्ममंथन करना, खुद से सोचना, चिंतित रहना, यार कैसे होंगी ये चीजें, तो मैं भूल जा रहा हूँ। जो समझने की चीज है वो तो मैंने समझ ली, जो रटने की चीज है उसे तो मैं भूल जा रहा हूँ। तो फिर मैंने खुद सोच के एक शॉर्ट डायरी बनाई थी, और वो शॉर्ट डायरी ही मुझे इंग्लिश में पार लगा के गई थी, है ना। तो आपको भी जरूर बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूं, अब आपकी मर्जी है, आपको सक्सेस से कितना प्यार है ना। जो कंप्लेंट है ना, इसमें टी है, चाय, ये एक नाउन होती है, इसका मतलब है शिकायत। और कंप्लेन में ये वर्ब है शिकायत करना। वर्ब और नाउन में अंतर समझते हो? वर्ब एक्शन करना है। अब जैसे मैं बोलूं मेरी एक शिकायत है, तो मेरी अगर एक शिकायत है तो वो नाउन है। एक शिकायत है ना, नाउन को गिन सकते हैं, मैंने बोला। और अगर मैं बोलता हूं मैं आपकी शिकायत करूंगा, तो वह आपकी शिकायत कर रहा है ना। तो ये जो शिकायत करना है ना, ये वर्ब है। शिकायत करना वर्ब है, शिकायत करना वर्ब होती है। एडवाइस, सीई, राइस, एडवाइस, सलाह, ये क्या है? ये नाउन है, ये नाउन है मेरे भाई। राइस, एडवाइस, ऐसे देखो, राइस चावल नाउन होते हैं, एडवाइस नाउन है, और ADVISE ये वर्ब है, सलाह देना। एक है नाउन, एक है वर्ब। एक किसी चीज को बता रहा है, किसी चीज का नाम है, और एक उसको करना बता रहा है। एनवलप जो है वो लिफाफा है, ई वाला लिफाफा है, और एनवलप मतलब ढकना वर्ब है, ये वर्ब है। एनवलप वर्ब है, ढकना। उन्हें सक्सेस नाउन है, सक्सीड जो है वो वर्ब है। SUCCESS, सक्सेस जो है वो नाउन है, सफलता। और सक्सीड जो है ये वर्ब है, सफल होना। और इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी सक्सीडेड। सक्सीडेड, सक्सीडेड, ये वर्ब है, सफल होना। ये अंतर है दोनों में जी, ठीक है। एनवलप होता है ENVELOP, ये ढकना वर्ब, और ENVELOP ये होती है एनवलप जो होता है। ई वाला मतलब एक नाउन है, और एनवलप वाला ढकना वर्ब है। HOARD, होड़ का मतलब होता है छिपाकर जमा करना। आप सीक्रेटली कुछ जमा कर रहे हो ना, छिपाकर जमा करना। छिपाकर या छिपकर जमा करना। और HORDE होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। यह है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, इसे बोला जाता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसको ऐसे देख सकते हो, होड़ लगी हुई है, लोगों में होड़ लग जाती है, जिस चीज की लग जाती है वहीं इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे कि पता लगा दुग्गल के समोसे फेमस है, दुग्गल के समोसे, भाई ये पता लग जाओ, फिर लोगों में होड़ लग जाएगी दुग्गल के समोसे खाने, दुग्गल के समोसे खाने, ऐसे होड़ लग जाती है ना। तो जहां होड़ लगेगी वहां लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ पीपल है। और HOARD होता है छुपाकर जमा करना, है ना, छिपाकर जमा करना। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। जैसे सिंक का मतलब होता है डूबना, सिंक का मतलब होता है डूबना, यह होता है किसी निर्जीव का, जैसे कि सिप वगैरह का, सिप वगैरह का। और ड्राउन का मतलब है डूबना है, डुबाना सजीव का, किसी बच्चे का, किसी इंसान का, ड्राउन उसका होता है। पिंक ड्राउन। लॉस जो होता है ना, लॉस होता है खोना, मैंने वो लॉस कर दिया, हारना।
है ना। और LOSS लूज मतलब ये वाला लॉस है, ये घाटा, ये है लूज मतलब खोना, ये है लॉस घाटा, और ये लूज है ढीला। याद कैसे करोगे, देखो डबल एस का आपको घाटा हुआ है, डबल एस का आपको घाटा हुआ है, डबल एस। ऐसे देखो, एस नाम के, एस से आपको डबल एस नाम के दो पीपल थे, जैसे अपना सक्सेस, अपना सक्सेस, दो का घाटा हुआ है। तो मेरे भाई घाटा इंसान को, मैन को झेलना पड़ता है, वो मैन को नहीं झेलना पड़ता है। एक मैं उनको फॉलो करता हूँ, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, उनका बड़ा अच्छा मुझे वो लगा था कि किसी उसमें बोला था कि व्हाट इज द डिफरेंट मतलब व्हाट इज योर ड्रीम, कह रहा लड़के से पूछा व्हाट इज योर ड्रीम, कह रहा टू बी रिच, कह रहा आपका प्लान क्या है, कह रहा मुझे इतना अमीर होना है कि मेरे 365 मेरे पास गाड़ियां होंगी, हर दिन के लिए अलग गाड़ी है, 365 मेरे पास शूज होंगे, हर दिन के लिए अलग शूज, 365 मेरे पास क्लॉथ्स होंगे, हर दिन के लिए अलग क्लॉथ, मेरे पास 12 मकान होंगे, हर महीने अलग अलग मकान में रहूंगा, इतना पैसा कमाना है, मतलब हजारों करोड़ रुपए में मुझे पैसा कमाना है। वो टीचर बस 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 शांत कर, सक्सेस पे मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, शॉर्ट में सक्सेस बतानी है। टीचर उसे बैठा देती है, चुप कर, आगे लड़की होती है उसे उठाते हैं कि मेरे को 2 वर्ड चाहिए सक्सेस पे, सक्सेस कैसे हो गए, 2 वर्ड चाहिए। कह रही अच्छा जी, कि तुम कैसे सक्सेस होना है, कह रही मुझे इसकी बीवी बनना है, मुझे इसकी बीवी बनना है जो 500 हजारों करोड़ों रुपए कमा रहा है, 12 मकान कोठी बना रहा है, 365 गाड़ी, 365 शूज, ये वो, मुझे इसकी बीवी बनना है, बस कलेश खत्म। तो भाई जो है झेलना लड़कों को ही पड़ता है, लड़कियों के पास तो प्लान भी होता है, एक्स्ट्रा स्मार्ट प्लान। तो आपके सपने गए, आपकी सक्सेस गई, डबल एस का आपको नुकसान हो गया, ऐसे देख लेना। और LOOS लूज है ढीला, पेंट वेंट लूज नहीं हो जाती बहुत ज्यादा, तो बहुत देखो, डबल O है जगह ज्यादा, O मतलब स्पेस, तो आपकी पैंट या शर्ट के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, लूज है ना, लूज है, ऐसे आप इसे देख सकते हो। लॉस खोना, लूज घाटा है, ये लॉस घाटा है, लूज ढीला है, लॉस लॉस लूज, घाटा है, खोना है, ढीला है। ठीक है जी, याद रह जाएगा, डबल एस का घाटा है आपको, सपने और सफलता दोनों का घाटा है मेरे भाई, ढंग से अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। वेजिस जो होता है मेरे भाई, मजदूरी भी होता है और रिजल्ट भी होता है, वेजेस जो होता है वो मजदूरी भी होता है और रिजल्ट भी होता है, मजदूरी भी और रिजल्ट भी दोनों होती है। हाँ जी, ब्यूटी विद ब्रेन। अब आपको कैसे पता लगा वो ब्यूटी है, ब्यूटीफुल है या नहीं है, हो सकता है ब्रेन ब्रेन ही हो, लेकिन चांसेस है 99% ब्यूटी होगी, ब्रेन नहीं होगा, है ना। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, ओम जय जगदीश हरे, वो वाली प्रार्थना जो प्रे। PREY का मतलब है शिकार, नाउन है, और इसी का मतलब PREY का मतलब हो जाता है शिकार करना, इसके दोनों मीनिंग होते हैं, शिकार या शिकार करना। ए का ई कर दिया आपने, कलेश काट दिया, शिकार कर दिया, कलेश काट दिया आपने, ठीक है जी। राइड का मतलब होता है 2 पहिए वाहन को चलाता है, जैसे बाइक को राइड किया जाता है, बाईसाइकिल को राइड किया जाता है, उसे हम राइड बोलते हैं, उसे हम राइड बोलते हैं। और ड्राइव होता है 4 पहिया सवारी को। एनिमल्स को भी हम राइड करते हैं, 2 पहिया वाहन के साथ एनिमल्स, एनिमल्स को भी हम राइड करते हैं। ROUT का मतलब है आसानी से हराना, ROUTE रूट का मतलब है रास्ता है, और रूट मतलब जड़ है। देखो ये वाला जड़ सबको पता है, रूट मतलब जड़ होती है, और ROUTE रूट मतलब रास्ता सबको पता है, हम उस रूट से जा रहे हैं, हम उस रूट से जाते हैं, है ना, हम उस रूट से जाते हैं, हम उस रूट से जाते हैं, ठीक है जी, ये सबको पता है। इस वाले में आप कंफ्यूज होते हो। आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में आर मतलब, टेस्ट मैच में आर मतलब कौन सा प्लेयर है,
श्रीलंका ऑल आउट 48, कैसी बातें कर रहे हो यार, सच में होगी क्या? हो सकती है भाई। अबे झूठे, 31 पे 6 ही है, कौन झूठे लोग हैं? बताओ जी। आर मतलब, आर मतलब ब्रेन विद ब्यूटी, लकी गर्ल नहीं है, लकी बॉय है जिसको वो मिलेगी। मुझे बताओ आर मतलब क्या है? आर मतलब क्या है? टेस्ट मैच, इंडिया की टेस्ट टीम में आर मतलब क्या है? इंडिया की टेस्ट टीम में आर मतलब सिर्फ और सिर्फ राहुल द्रविड़ है। द वॉल, द लीजेंडरी राहुल द्रविड़। आर मतलब टेस्ट मैच की बात हो रही है। रोहित, टेस्ट मैच में रोहित, T20 मैच, वनडे मैच में रोहित ओपनिंग करता है। रोहित ओपनिंग करता है ना? रोहित ओपनिंग करता है, या ऋषभ पंत बीच में आता है। तो इंडिया की सारा दम ओपनिंग में होता है। केएल राहुल, रोहित शर्मा ओपनिंग करते थे, है ना? तो भाई टेस्ट मैच हो या इंडिया की ओपनिंग चलेगी, सारे प्लेयर्स चलेंगे, ओपनिंग नहीं चलेगी कोई नहीं चलेगा। इंडिया को श्राप है, ऋषि मुनि श्राप देके गए हैं। तो भाई आर को आउट करो, आसानी से हराओ। आर को आउट करो, आसानी से हराओ। आर आउट, आर आउट, राहुल द्रविड़ आउट, आसानी से इंडिया हार जाएगी। रोहित को आउट करो वनडे में, आसानी से हार जाएगी, है ना? या फिर ऋषभ पंत को लास्ट में आउट कर लो, आसानी। ये वाला सिस्टम था कुछ जी, बिल्कुल। ओके, तो याद रह जाएगा, रूट जड़ है आर आउट, ये रूट जो है वो रास्ता है, ROUTE, और ये वो हो गया। डेजर्ट मतलब त्यागना है, त्यागना है ये वर्ब है, और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान भी है, ये नाउन है। ये इसके दो मीनिंग होते हैं, इसके दो मीनिंग होते हैं, त्यागना भी है, रेगिस्तान भी है। और डिजर्ट जो होता है ना, डबल एस वाला, ये होती है मिठाई। आप खाने के बाद क्या खाते हो? तो कुछ मीठा हो जाए, खाने के बाद कुछ मीठा मिलता है ना, खीर कुछ भी, ये वो वाला डिजर्ट है। याद करो, SWEET, स्वीट मतलब मीठा। तो डबल एस खानी है आपको, डबल मिठाई खानी है। एक एस या तो त्याग दो भाई, रेगिस्तान की को हर कोई त्याग देता है, रेगिस्तान को हर कोई त्याग देता है। कौन रहता है रेगिस्तान में? कोई नहीं। तो या तो डेजर्ट का मतलब त्यागना है, या रेगिस्तान है। ये वाला डेजर्ट तो सबको पता है, सबको पता है। लेकिन इस वाले डेजर्ट का मतलब उसी वाले से मिलता जुलता है, डबल एस मतलब स्वीट, मिठाई। तो डेजर्ट मतलब स्वीट है। अगला क्वेश्चन है, पेडल मतलब धूम धूम के नहीं, घूम घूम के, घूम ही है, घूम घूम के सामान बेचना। पेडल डबल डी वाला है। तो आप एक स्पैर से पेंडल मार रहे हो, एक स्पैर से आलू ले लो, वो वाली चक्कर है। एक स्पार से, हाथ से पैर से पेंडल, पर दोनों पैर से आप पेडल मारते हो तभी सब्जी वब्जी बेचते हो, ऐसे ही बेचते हो ना, है ना? तो डबल डी वाला है घूम घूम के बेचना, और एक पैडल का मतलब है पैदल, या वो जो पैडल नहीं होता साइकिल का, साइकिल का, साइकिल का जो पैडल होता है उसे पैडल बोला जाता है। पैडल का मतलब है फेरी लगाकर घूम घूम के बेचना, और नीचे वाले पैडल का मतलब है, नीचे वाले पैडल का मतलब है साइकिल का पैडल, वो वाला हो जाएगा। बिल्कुल, ओके। अगला है मेरे भाई वेव। वेव मतलब लहर या लहराना है, और वेव में जो आई है ना उस पे है छूट। वेव एक ऐसी लहर आती है कि आईफोन पर छूट होती है। वेब में अगर आई है, इसका मतलब लहर चल रही है आईफोन पर छूट की, आईफोन पर छूट की लहर चल रही है ना? आईफोन पर छूट की लहर चल रही है, आईफोन पर छूट चल रही, ऐसा देख सकते हो। वेब मतलब लहरना या लहराना, लहर या लहराना। और वेब में आई आ गया तो आईफोन पर लहर में आईफोन पर छूट आ गई। ठीक है जी। अगला वर्ड है फार्दर। फार्दर होता है दूरी में अधिक, और फर्दर होता है नेक्स्ट, अगला। फर्दर टॉपिक क्या रहेगा हमारा? हमारा फर्दर टॉपिक क्या होगा?
फर्दर टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में आपके वॉइस एंड नरेशन, जैसे कि नहीं मॉडल्स पढ़ेंगे। हमारा जो फर्दर टॉपिक होगा ना, फर्दर होगा टॉपिक हमारा मॉडल्स। आपको मॉडल्स में पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास लगा के फर्दर टॉपिक हमारा मॉडल्स रहेगा। और ये जो फारदर है, फार मतलब दूर होता है, दूरी में अधिक है। जैसे कि मैं बोलूं हरियाणा इज फारदर देन दिल्ली फ्रॉम यूपी। हरियाणा दिल्ली से दूर है दिल्ली के मुकाबले यूपी में। ओके। लास्ट मतलब अंतिम है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। और लेटेस्ट मतलब नवीनतम है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कौन सी मूवी? टार्जन। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है जी, लेटेस्ट। एल्डर होता है खून के रिश्ते में बढ़ा, और ओल्डर होता है उम्र में बढ़ा। ओल्डर होता है उम्र में बढ़ा। डिफरेंस होता है सम्मान के लिए, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। लेटर मतलब बाद में, और लेटर तो बाद वाला है। देखो लेटर मतलब बाद में, लेट मतलब देर है ना, लेट, तुम लेट आए हो, तुम देरी से आए हो, तो लेटर मतलब बाद में। और डबल टी है तो बाद वाला टी आपको उठाना है, लेटर मतलब बाद वाला, इस तरीके से देखना। लेट मतलब देरी, तो लेटर मतलब देरी में, बाद में। लेटर, मीट यू लेटर, सी यू लेटर, कॉल यू लेटर, आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। आपको ऐसे मैसेज टाइप करने के लिए आते हैं लेटर, ठीक है जी। और डबल टी मतलब बाद वाला है। साइट होता है मेरे भाई निर्माणशील, है ना, मेरी 4 साइट चल रही है, मेरी 4 साइट चल रही है। निर्माणशील जो होती है उसे साइट बोला जाता है। कहीं पे काम वगैरह चल रहा है ना, उसे साइट बोला जाता है, उसे साइट, उसे साइट बोला जाता है। और CIT का मतलब होता है उल्लेख करना है मेरे भाई, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना। CIT का मतलब उल्लेख करना, बताना, किसी चीज को उल्लेख कर रहे हो, बता रहे हो। और SIGHT का मतलब होता है नजरिया, नजारा, नजारा, नजर। साइट, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, वो वाला साइट है ये। आंखों के सामने, नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, तो ये वो वाली बात है, नजर के सामने है भाई। नजारा कैसा है? नजारा जो है नजरिए, वो वाला साइट है। साइट, ये देखो जो साइट आपको बोलते हैं ना ऑफिशियल साइट, वो निर्माणशील होती है, वहां पे आप अपना कुछ निर्माण करते हो, उस साइट पे जाकर आपको ये मिलेगा, उस पे ये, ऐसे। और CIT का मतलब उल्लेख करना है ना, ये उल्लेख करना है। और SIT नजर हो गया। एडेप्ट हो जाता है अपने अनुसार ढालना। एक इसमें ये वाला ए है, एक इसमें छोटा वाला ए है, तो बड़ा ए छोटा ए, बड़ा एप्पल छोटा एप्पल, जैसा आपका मन करे अपनी सहूलियत के अनुसार ले लो। तो अपने अनुसार ढालना होता है एडेप्ट। अडॉप्ट आपको सबको पता है, अडॉप्ट होता है गोद लेना, बच्चे को अडॉप्ट करना। अडीप्ट होता है निपुण, डीप जा रहे हो आप इसमें, किसी भी चीज में अगर आप डीप जाओगे तो आपको उसमें आप निपुण हो जाओगे। एडप्ट, अडॉप्ट, एडिप्ट, इसके आप ऐसे याद कर सकते हो। एडेप्ट में 2 ए है, बड़ा ए छोटा ए। एडेप्ट कौन सा ए आपको चाहिए? ADA, पहले ए चाहिए डी से, बाद में ए चाहिए? पहले बाद में, जैसा आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग ले लो। अपने अनुसार ढालना इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट करना होता है ना, कोप विद करना होता है। अडॉप्ट मतलब गोद लेना, अडॉप्ट तो सबको पता है। अडीप्ट होता है निपुण, अगर आप डीप जाओगे तो आप निपुण हो जाओगे, इंग्लिश में डीप जाओगे निपुण हो जाओगे। जैसे कि वाटर मतलब पानी है, नाउन की क्लास में करा चुका हूं। वाटर्स का मतलब समुद्र होता है। वर्क का मतलब कार्य है, वर्क्स का मतलब साहित्यिक लेख है। फ्रूट मतलब फल है, फ्रूट का मतलब नतीजा भी होता है, फ्रूट्स, नतीजा। विट मतलब वाक्पुटता है, विट से मतलब बुद्धि हो जाती है। अगर आपके पास वाक्पुटता है आप अच्छे रिप्लाई करते हो, अगर आपके पास वाक्पुटता है आप अच्छे रिप्लाई करते हो। हाँ, कंस्ट्रक्शन एरिया था वो, तो आप बुद्धिमान हो, विट्स बुद्धिमान हो जाएगा। रिटर्न मतलब वापसी है, रिटर्न्स मतलब आय का हिसाब है, आज का हिसाब नहीं है, आय का हिसाब है, आय का हिसाब। कभी से बोलो आज का हिसाब, ये आय का हिसाब है, आय का हिसाब।
आयरन मतलब लोहा, आयरन से मतलब जंजीरें, लोहे से जंजीरें बनती हैं। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी से बहुत सारी लकड़ियां तो जंगल कह देंगे, वुड से मतलब जंगल। सैंड मतलब रेत, बहुत सारे रेत को रेगिस्तान कह देंगे, सैंड से मतलब रेगिस्तान। अब्यूज मतलब दुरुपयोग, बहुत सारे दुरुपयोग है, कुरीतियां हैं, गालियां हैं, तो अब्यूजेस मतलब हो जाता है कुरीतियां। और मेरे भाई गुड मतलब अच्छा, और गुड्स मतलब सामान, चीजें बहुत सारी अच्छी है तो आप उन्हें सामान समझ ले, तो ऐसे देख लेना। ये सब मैं आपको नाउन में भी करा चुका हूं, नाउन में करा चुका हूं। कुछ वर्ब्स होती हैं कंफ्यूजिंग पेयर की। बियर का मतलब जन्म लेना है, बोर बॉर्न, जन्म लेने की, ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। और बियर सहन करना भी होता है, उसकी सेकंड फॉर्म भी बोर होती है। और बॉर्न ई को आप बर्दाश्त कर रहे हो, ई ऐसे करके, जो सुई लगती है तो लड़की ऐसे करके बर्दाश्त करती है सुई को, है ना, ऐसे बर्दाश्त करती हैं। फाल मतलब गिरना है, फाल फैल फालन। और फैल फैल्ड फैल्ड मतलब गिराना, गिरना है, ये फाल फैल फालन गिरना है, ये गिरना है। और फैल फैल्ड फैल्ड गिराना। फाइंड फाउंड, फाउंड का मतलब माना नहीं पाना है। फाइंड फाउंड, फाउंड पाना, कुछ चीज आपको मिली है ना, आई फाउंड इट, आपको मिल गई है। और फाउंड फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब है स्थापित करना है। जैसे कि अंकित भाटी सर फाउंडेड RWA, अंकित भाटी सर ने RWA की स्थापना की। फाइंड फाउंड, फाउंड पाना, फाउंड फाउंडेड, फाउंडेड स्थापित करना है। ग्राइंड ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब पीसना, आप पीस रहे हो ना, किसी चीज को पीस रहे हो। जैसे कि आप क्या पीसते हो भाई, बता भाई, पीसने वाली कोई चीज, मसाला पीस रहे हो, मसाला पीस रहे हो। और ग्राउंड ग्राउंडेड, ग्राउंडेड का मतलब है जमीन पर लाना, किसी चीज को आपने धर पकड़ के जमीन पर गिर दिया है, वो ग्राउंड ग्राउंडेड, ग्राउंडेड हो जाता है। ठीक है जी, ग्राउंड ग्राउंडेड हो जाता है, जमीन पर लाना। ये हैंड नहीं है, हैंग गए, हैंग हैंग्ड, हैंग्ड फांसी देना। आप मुझे बताओ, प्ले का मतलब खेलना है, इसमें अगर मैंने ईडी लगा दिया तो पास्ट फॉर्म हो जाती है ना, प्ले प्लस ईडी, प्ले में अगर मैंने ईडी जोड़ दी है तो पास्ट फॉर्म हो जाती है ना। तो हैंग में ईडी लगा दी, बंदा पास्ट हो जाएगा ना, मर जाएगा ना। तो हैंग हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब है फांसी पर लटकाना, ऐसे वाली कंडीशन है। हैंग हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब फांसी पर टांगना, फांसी पर टांगना, किसी को जान से मारना। ईडी पास्ट हो गया उसका, भाई ईडी लगा के हम पास्ट बनाते हैं, इस तरीके से याद करना, हैंग हैंग्ड हैंग्ड। ईडी लगा दी, फांसी पर लटका दिया, फांसी पर लटका दिया, है ना, फांसी। और हैंग हंग, हंग होता है टांगना, जैसे कि मैं अपनी टी शर्ट हैंग कर दूं, उतार कर टी शर्ट यहां हैंग कर दूं, हैंग हंग हंग। ग्राइंड ग्राउंड, ग्राउंड वहां से देख लेना आप। लाई लाइड, लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना। लाई ले लैन का मतलब होता है लेटना। और ले लैड, लैड का मतलब होता है क्षैतिज रखना है, अंडे देना। लाई लाइड, लाइड झूठ बोलना है, सबको पता है। लाई ले लैन, बहुत बार लोग लैन पर लेटे रहते हैं, तो आप इसे ऐसे बोलना जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने इसे ऐसे याद किया था। लाई लाइड लाइड, लाई ले लैन, ले लैड लैड, लाई लाइड लाइड, लाई ले लैन, ले लैड लैड, लाई लाइड लाइड, लाई ले लैन, ले लैड लैड। तो लाई लाइड लाइड झूठ बोलना है, लाई ले लैन, लैंड पर तो लेटते हैं, आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग मरने लैंड पर लेट जाते हैं, जो रेलवे लाइन होती है उन पर लेटे रहते हैं, लाई ले लैंड। और ले लैड, लैड मतलब क्षैतिज रखना है, ले एड मदद ले, लुटा के आप मतलब हेल्प कर रहे हो, वो वाली बात है। ले लैड लैड क्षैतिज रखना है, अंडे देना है, अंडे देना, अंडे सेना। अंडे सेने का मतलब है मुर्गी अंडे के ऊपर बैठ के उसको हीट देती है ना, जिससे वो चूजा बने बाहर निकले, वो वाली बात है। रेंड रेंट, रेंट का मतलब होता है
उखाड़ना है चीरना फाड़ना, उखाड़ना चीरना फाड़ना। रेंट 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 ये हो जाता है। और रेंट रेंटेड, रेंटेड का मतलब है किराए पर देना। राइज रोज राइजन होता है उगना, किसी चीज का उठना। और रेज 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 का मतलब है उठाना। और रेज रेज्ड रेज्ड का मतलब है ध्वस्त होना, नष्ट होना। और ध्वस्त होना न। राइज रोज राइजन, सन उगता है, ये वो वाला है, उठना उगना, सूर्य उगता है। और राइज रेज रेज उठाना है, किसी चीज को बढ़ाना है ना। और रेज रेज रेड हो जाता है ध्वस्त होना। सी सा सीन देखना है। सा साउड साउड होता है आरी से काटना। सा साउड साउड, सा साउड साउड मतलब होता है आरी से काटना। विंड वाउंड, वाउंड के दो मतलब है। विंड मतलब हवा भी होती है और चाबी भरना भी होता है। आपने देखा है ना खिलौने वगैरह में चाबी भरते हैं, किसी चीज में चाबी भरना, चाबी भरते हैं। तो विंड वाउंड, वाउंड का मतलब चाबी भरना होता है और हवा भी होता है। और वाउंड वाउंडेड, वाउंडेड का मतलब घायल करना होता है। फ्लाई फ्लू फ्लॉन का मतलब उड़ना है। और फ्लो फ्लोविड, फ्लोड का मतलब हवा का बहना है। एक उड़ना है, एक हवा का बहना है। एक उड़ना है, एक हवा का बहना है। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करने, आपको ध्यान से करने मेरे भाई, ध्यान लगाना है, पूरा दिमाग पे जोर डालना है, पूरा जोर डालना है दिमाग पे कि भाई कहां पे गलती कैसे कैसे है। करो आराम से। बताओ जी। पहला क्वेश्चन है, द पुअर ऑलवेज कंप्लेंट अबाउट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर। द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, ये मेरा प्लूरल कॉमन नाउन है। ऑलवेज एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है। तो कंप्लेंट तो नाउन है, सब्जेक्ट एडवर्ब वर्ब चाहिए ना, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, और ये वर्ब से पहले आने वाला एडवर्ब है। तो कंप्लेंट नहीं होगा, नाउन नहीं आएगा, वर्ब आएगा। ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द हाई प्राइसेस हो जाएगा। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड ऑन माई ड्रीम प्रोजेक्ट। माई के बाद नाउन आता है, फ्रेंड आ गया, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है। एडवाइस सीई जो है ना, ये तो नाउन है। एडवाइस सीईडी वाला तो कोई वर्ड बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ADVISED होगा। एडवाइज्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझे एडवाइज किया, सलाह दी, है ना। सीईडी वाला वर्ब भाई, सीईडी तो नाउन है, ADVICE तो नाउन है। नाउन में आप ईडी कैसे लगा दोगे? नाउन में थोड़ी ना सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं। कंप्लेन सीधा कंप्लेन ही है, ई लगाने की जरूरत नहीं है, कंप्लेन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, नेवर कंप्लेन नेवर एक्सप्लेन, लेट योर एक्शन प्रूव देन रॉन्ग। तीसरा वाला, तीसरा वाला तो सही है। नेवर के बाद कंप्लेन, COMPLAIN वर्ब है, कंप्लेन तो वर्ब है। और नेवर एक्सप्लेन भी वर्ब है। लेट योर एक्शंस प्रूव देम ऑल रॉन्ग, ये नो एरर है। इस पे यहां पे मैंने कंप्लेंट किया था, टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया है ना, टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया है। ओके, इसमें तो कंप्लेन नहीं, नेवर कंप्लेन, नेवर गो देयर, नेवर के बाद तो वर्ब आएगी। आप मुझे बताओ, नेवर के बाद क्या लिखोगे? नेवर प्ले लिखोगे या नेवर के बाद गेम लिखोगे? नेवर गेम, नेवर प्ले, नेवर गेम। नेवर के बाद वर्ब आएगी ना, वर्ब। हालांकि प्ले जो है वो नाउन का भी काम कर सकता है। नेवर के बाद वर्ब आता है। नेवर, जैसे मैं बोलूं नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, तो ड्रिंक का मतलब पीना है, वर्ब है।
नेवर के बाद वर्ब ही आती है मेरे भाई, नेवर के बाद तो वर्ब ही आएगी ना। तो नेवर कंप्लेन अपने आप में वर्ब है, नेवर एक्सप्लेन अपने आप में वर्ब है। कभी शिकायत मत करो, कभी एक्सप्लेन मत करो, अपने एक्शन से दूसरे लोगों को गलत प्रूफ करो, ये वो बोलना चाह रहा है। आगे आ जाते हैं, 1 2 3। अब आपकी क्लास खत्म होने वाली है थोड़ी सी देर में, अब थोड़ी सी देर में आपकी क्लास खत्म होने वाली है ना। My teacher gave me some pieces of advice. My teacher नाउन है, gave V2 है, me उसका ऑब्जेक्ट है, some pieces के बाद of advice तो मेरे भाई क्या आएगा, some pieces of के बाद नाउन आती है ना। some pieces of slice, some pieces of information, some pieces of के बाद advice ही वर्ब नहीं चाहिए, ADVICE चाहिए, ऐसी वाली नहीं चाहिए, some pieces of। Rasmi was very excited to know about space. She raised many questions in the seminar. रश्मि सब्जेक्ट है, was very excited to know about space. रश्मि स्पेस के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। सी रोज का मतलब होता है उगना, राइज रोज राइजन सन का उगना। मेरे भाई रेज होता है, रेज उठाना, क्वेश्चन वगैरह उठाना, तो सी रेज्ड हो जाएगा ना, सी रेज्ड मैनी क्वेश्चन। भाई कोई चीज आप उठा रहे हो, क्वेश्चन वगैरह उठाना, उसे रेज्ड बोला जाता है। ठीक है जी। इमोशन हैव डीप अफेक्ट ऑन पर्सन्स लाइफ बिकॉज दे है ना लीड अ पर्सन्स पर्सनैलिटी। इमोशंस मेरा सब्जेक्ट है, हैव मेरी वर्ब है, डीप मेरा एडजेक्टिव है। मेरे भाई अगर हैव वर्ब होती है तो उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पे मेन वर्ब है। इमोशन रखने वाला सेंस है यहाँ पे हैव का मीनिंग रखने से है, यहाँ पे हैव विथ वो नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इमोशन हैव डीप, देखो जो होता है ना अफेक्ट, अफेक्ट एक वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है प्रभाव डालना, और जो होता है ना इफेक्ट, इफेक्ट होती है नाउन, इसका मतलब होता है प्रभाव। आप बोलो जी मुझे कैसे पता लगेगा, नाउन आएगी वर्ब, डीप एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव मॉडिफाई वर्ब को नहीं करता, एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है। तो इमोशंस हैव डीप इफेक्ट, इमोशंस डीप इफेक्ट रखते हैं किसी व्यक्ति की लाइफ पर, किसी व्यक्ति की लाइफ पर इमोशंस डीप इफेक्ट रखते हैं, डीप इफेक्ट रखते हैं। रश्मि वाले में तो टू के बाद भी बनाना चाहिए, रश्मि वाज एक्साइटेड टू नो, अरे यार नो मतलब ध्यान नहीं दिया, टू नो बिल्कुल सही बात है, टू नो आना चाहिए, टू नो होगा, बिल्कुल टू नो होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चौधरी जी गजब, शाबाश, पीठ थपथपा लेना अपना, अपनी मेरी तरफ से, बहुत गजब। ऐसे स्टूडेंट ही तो मुझे चाहिए जो मेरी तरह मैं बोलूं जब भी मेरे साथ अंग्रेज ना बने, खुद नन्ना बुन्ना राई बन के चले, है ना भाई। एडवर्ब है, वर्ब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई वर्ब करता। आई हैव अ कार, तो इमोशन हैव डीप इफेक्ट, आई हैव अ, है ना, आप बोलो आई हैव अ ग्रैंड कार, ऐसे करके बोलोगे, लग्जीरियस कार, लग्जीरियस हाउस, अभी मैं लग्जीरियस वाइफ बोल देता। आगे क्वेश्चंस है 1 और 2। अवनी वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स एंड अचीव्ड एवरीथिंग हिमसेल्फ। अवनी जो थी वो बॉर्न में, ई को तो आप बर्दाश्त करते हो, जो सुई लगती है ना, लड़कियां ई करके सुई को बर्दाश्त करती हैं, तो पुअर पेरेंट्स को तो बर्दाश्त नहीं कर रही होगी, पुअर पेरेंट्स को पैदा हुई होगी रश्मि, तो रश्मि वाज जो बॉर्न होगा, बॉर्न होगा। ये देखो बियर बोर बॉर्न, तो वॉज वर्ग के बाद V3 आती है ना, रश्मि वाज बॉर्न होगा सही आंसर। ठीक है जी मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। लास्ट क्वेश्चन है, वी ऑल टायर्ड एंड
लाइड ऑन द ग्रास टू रेस्ट एंड एंजॉय द डे। वी ऑल टायर्ड, हम सब थके हुए थे। एंड लाइड, लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना। ऑन द ग्रास, हम थके हुए थे और हमने झूठ बोला घास से, और घास पे झूठ बोला। और रेस्ट, घास पे रेस्ट करने के लिए झूठ बोला। लाइड मतलब झूठ बोलना। लाई ले लैन मतलब लेटना होता है। तो मेरे भाई यहां पे आएगा ले लाई ले लैन। टायर्ड V2 है, लाई ले लैन V2 है। ले लैड का मतलब होता है अंडे देना या क्षैतिज रखना। नहीं, ले लैड तो अंडे देना क्षैतिज रखना है ना। आप थके हुए तो आप घास पर लेटे हो, और लेटे हुए के सेंस में लाइड ले लैन, तो लेन वाला जो है वो लेटने वाला है। लाई ले लैन लेटना है, ले लैड क्षैतिज रखना या अंडे देना है। आपने अंडे तो नहीं दिए घास पे, क्षैतिज तो नहीं रखा आपने कुछ, आप तो लेटे हो। तो लाई ले लैन पर लेटते हैं, ऐसे याद कराया था मैंने आपको। और मेरे भाई ये हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एसएससी ने पूछे हैं। पिछले 2-3 साल में एसएससी ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं वो है ये। तो जल्दी से आप इनके आंसर बताओगे। द हंटर डॉग फॉलोड द हाइनाज, क्या? देखो, सेंस होती है उनकी बुद्धि, तो हंटर डॉग हाइनाज की बुद्धि को फॉलो करेगा, या मेरे भाई सेंट होती है महक, जो वो उसकी महक को फॉलो करेगा, है ना, उनकी महक को फॉलो करेगा। सेंस ये कोई वर्ड नहीं होते हैं, ये कोई वर्ड नहीं होते। एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है ये, एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं 2022-21 में, 1, 2, 3 में, तब एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन है, सी वाज कंप्लेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, हिज शर्ट डैश हिज ट्राउजर परफेक्टली। सी वाज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, महक। तो जो हंटर डॉग होता है वो दूसरे जानवर की महक को फॉलो करता है, महक को फॉलो करता है। तो ही वाज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, मैं आपको बता दूं, 2 वर्ड है, COMPLIMENT। कॉम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा, है ना, प्रेज। एक मिनट, ये तो पूछने दो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है साथियों आपको? कैमरा तो ऑफ हो गया, आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं बस। स्क्रीन ऑफ हो गया, लाइट वाइट नहीं गई। आप मुझे ये बताओ, आवाज आ रही है? आवाज दो हमको, हम खो गए। आवाज आ रही है आपको? आ रही थी आवाज, दिखाना। हम सो गए, कब नींद से जागे, कब खो गए। आवाज सही है, ओके। अब कैमरा सही है? अभी भी नहीं है कैमरा? हो गया कैमरा सही? अब ठीक है, कैमरा सही है अब? वही सही है भाई। ये तो एक साथ दोनों जाया करो कि मैं कभी कभी कुछ बोल देता हूं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। या तो दोनों जाया करो भाई, ऑडियो विजुअल दोनों, और जाना ही है तो एक बार को वॉइस चली जाए, कैमरा मत जाया करो। नहीं चल रहा? ये क्यों नहीं दिख रहा? ये कैमरे में तो दिख रहा है ये। अबे यार, बड़ी मुश्किल से आज क्लास लगाई है, उस दिन भी ये झमेले। ऐसे कैसे चलेगा आंसर?
मेरे साथ ही क्यों होती हैं सारी दिक्कतें? क्लास लेने आऊंगा, क्लास लेट हो जाएगी, इतने बड़े पनौती हैं हम। बड़ी मुश्किल से एक्स्ट्रा क्लास ये लगाई थी, तो अब ये दिक्कतें आ रही हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। चलो कोई बात नहीं, तो वर्कशीट के रूप में हो जाएंगे। साथियों क्लास ऑफ कर दे, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको वर्कशीट के रूप में दे दूंगा। बताओ, डू यू एग्री? देखो आवाज आपको मेरी जा रही है, कमेंट मुझे आपके दिख रहे हैं, है ना? तो मैं यहाँ नाचू कूदू कुछ भी करूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अब ये दिक्कत हुई है, टेक्निकल इशू हुआ है। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये टोटल क्वेश्चंस है मेरे भाई, लगभग 50 के करीब क्वेश्चंस रहे होंगे। ये 34 क्वेश्चन है। तो ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस है जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे थे। इनके मैं आंसर शीट आपको इनकी दे दूंगा, आपको मैं इनकी आंसर शीट दे दूंगा, और आप इन्हें खुद से, जो आपको ये पीडीएफ मिलेगी आज की क्लास की, इसमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, रिटर्न नहीं मिलेंगे आपको, वैसे मिल जाएंगे आपके मतलब प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, और इसकी आंसर शीट में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से ट्राई कर लेना। क्या करें बताओ जी? अब मैं तो करा दूं, मैं तो तैयार हूं कराने के लिए, लेकिन साथ ये नहीं दे रही ना साथ। ठीक है जी, वेट कर लेंगे। ओके, हम वेट कर लेंगे। हट गए जी हम, कैमरामैन फोकस कर लो आप। मिस्टर इंडिया, क्या बात है। अब आप सोचो, मैंने आगरा का टूर मिस किया, तबीयत खराब है, आप भी देख रहे हो, फिर भी क्लास लगाई। संडे के दिन भी मैंने क्लास लगाई है इस तबीयत में। आगरा का टूर भी मिस किया, इंडिया का मैच भी मिस किया कि आप लोगों के लिए मैं करा दूं, और फिर भी आप आगे जाके बोल दोगे सर आपने मेहनत नहीं की इस बैच में, सर आपने ना मन से नहीं पढ़ा है इस बैच में, ये बैच तो बस ऐसे ही है ना, ये बस फॉर्मेलिटी की है, इन्होंने टाइम पास किया है। गलत बात है, हर्ट होता है, दुख होता है ना? आप मेहनत करो मन से, और आपके पड़ोसी, आपके पेरेंट्स आपसे ये बोल दें कि ये फॉर्मेलिटी कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, कैसा फील होगा आपको? बताओ कैसा फील होगा आपको? आपके पेरेंट्स आपसे बोल दें, आपके यार दोस्त आपसे बोल दें कि ये पढ़ वढ़ नहीं रहा है, तो बस ऐसी फॉर्मेलिटी कर रहा है, कैसा फील होगा आपको? तबीयत खराब में मैंने आपके लिए क्लास लगाई थी आज, और मैंने उसमें भी जल्दबाजी नहीं करी है बिल्कुल भी, 1 मिनट की भी। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, एंड स्ट्रीम में कर दो, और क्या करें। तो मैं इसकी आपको वर्कशीट के रूप में 35 क्वेश्चन, इसमें मैं ऐसे करूंगा, इसमें मैं इनको 50 के करीब क्वेश्चन करा के वर्कशीट इनकी आपको मैं दे दूंगा, है ना? इनकी वर्कशीट आपको मिल जाएगी। ओके ओके दोस्तों, मैं इसकी आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा दूंगा। ये हम टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मे बी हम परसों नेक्स्ट क्लास करेंगे मॉडल्स की। तो तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।